Now what to add to my faith? तो मेरे विश्वास के साथ मैं किस चीज को There जोड़ूं? are 7 things you need to add to your faith. तुम्हारे विश्वास में 7 चीजें जुड़े हुए होना जरूरी है। Number 1, character. Say with me, पहला है character. क्या है? चरित्र। Number 2, knowledge. दूसरा है ज्ञान। Number 3, discipline. तीसरा है अनुशासन, Number 4, endurance. सहनशीलता. सहनशीलता, Number 5, godliness. भक्तिपन, Number 6, kindness. करुणा, Number 7, love. 7वां है प्रेम। फिर विश्वास है, माउंटेन भी मूव नहीं हो रहा है, तुम्हारा प्रॉब्लम भी नहीं मूव हो रहा है। क्यों? आप कहेंगे विश्वास है, कोई पर्वत भी नहीं हिल रहा, आप भी नहीं हिल रहे हो, And क्यों? your prayers are not answered. और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। Sir, you need to add to your faith virtue of these 7 things. आपके विश्वास में ये 7 चीजें होना सात बहुत सद्गुण जरूरी add है। 7 होना। सद्गुण होना जरूरी है। Number 1, character. Let's do the पहला character है, study. पहला है चरित्र। देख, पहला हम चरित्र के बारे में अभी सीखें। So, character. चरित्र तुम्हारा। Auntie Mary has come all the way from Tarapur. और आंटी मेरी तो कितने दूर से आई है, तारापुर से आई है I यहाँ पे, appreciate her faith. और उनके विश्वास को सचमुच में हम कितना सराहते दिन हैं। वाईफाई में सुनेगा, ऑनलाइन में सुनेगा, लाइव जाके सुनने में जो मजा रहता है ना, ऑनलाइन में मजा नहीं आता। करेक्ट? सो व्हाट इज कैरेक्टर? तो कैरेक्टर यानी चरित्र का मतलब क्या है? कैरेक्टर इज द चॉइसेस दैट डिस्प्ले कैरेक्टर। आप जीवन में कौन सी चीज को चुनते हो, आपका चुनाव आपके चरित्र को प्रकट करता है। नंबर 2, चैंपियंस इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। दूसरी बात है, चैंपियन लोग चरित्र पर प्रभाव डालते हैं। और यू आर चैंपियन हु क्या- इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर। क्या आप एक चैंपियन हो जो दूसरों के आप अपने चरित्र पर प्रभाव डालते कोई हो? भड़काऊ भाषण दिया, तुम बिकम। कोई आपको भड़काता है, भाषण देता है, उस भाषण के द्वारा आप चैंपियन, अपने आप को A चैंपियन दिखा रहे हैं। champion always influence the character of godliness. एक चैंपियन Wow. जो है हमेशा प्रभु का एक पवित्र ईश्वरीय चरित्र को प्रकट And करता है। your choices display character. What do you choose? आप किस चीज को चुनते हो, वही बात आपके चरित्र को प्रकट करता Where do है। you go? Which resort you live in? Which theater you go? Which people you meet? आपका- That choice displays your character. आप कौन से रिसोर्ट में जाते हो, आप कौन से थिएटर में जाते हो, आप कौन से लोगों से मिलते हो, आप कैसे चुनाव करते हो, वही My आपके goodness. चरित्र को प्रकट करता है। Never forget your faith as a virtue that makes you a champion to influence the character. आप कभी भी इस बात को भूलो मत कि आपके विश्वास के साथ में कुछ सद्गुण है जो जुड़ा हुआ है, और वो एक सद्गुण है आपका चरित्र, आपका स्वभाव, जो इस विश्वास को जो है प्रकट करता Say है। with me, I am a champion. कहो, मैं एक चैंपियन I हूँ, influence character. मेरा चरित्र पे मैं प्रभावित करता हूँ। What character? मैं कैसा चरित्र है? Hallelujah. The character that pleases God. ऐसा चरित्र जो प्रभु को खुश करता है। Few minutes back, कुछ मिनटों पहले Peter met Jesus. पतरस यीशु से मिला, There was a conversation. वहां पे एक बातचीत हो रही Hey, थी। he is Elijah. अरे वो तो एलिया है, He is Moses. वो मूसा है, He is a prophet. वो नबी है। And Jesus come to Peter, this तो character. यीशु मसीह पतरस के पास आता, Hey देखो ये Peter, चरित्र। what do you say, man? ये पतरस तू क्या कहता है, I मैं कौन want to हूँ? listen from you. पतरस मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ। Peter said, you are the son of the living God. पतरस कहता तू जीवित परमेश्वर का बेटा है। And Jesus said, और यीशु this character came from my heavenly character. अभी ये जो तेरा चरित्र है ना, वो मेरा स्वर्गीय पिता से चरित्र आया है। Hallelujah. Correct? हाँ या ना? Only those characters, the good characters, good revelation comes from the heaven. देखो ये जो अच्छा चरित्र है, अच्छा स्वभाव है, केवल वो स्वर्ग से ही आता है। Hallelujah. But after some minutes, लेकिन कुछ मिनटों के बाद Peter says, पतरस कहता है, Jesus, there is a danger. They'll put you on the cross. यीशु आगे खतरा है, वो लोग तुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, Let's मत जा। bypass the cross. नहीं ये रास्ता नहीं लेंगे, क्रूस का रास्ता छोड़ेंगे, इधर से This is the जाएंगे। evil character that you are influencing. यीशु ने कहा ये जो तेरा चरित्र है ना, स्वभाव है, बहुत ही That means दुष्ट he स्वभाव had है। faith in Jesus, but no virtue.
लेकिन यानी उसके अंदर विश्वास था हाँ। यीशु मसीह में, लेकिन Hallelujah. चरित्र नहीं We are था। called to be champions who influence character. हमें प्रभु ने बुलाया चैंपियन बनने के लिए जो हर एक चरित्र के ऊपर प्रभावित कर जाए। Hallelujah. Say with me, I'm a champion. कहो कि मैं एक चैंपियन हूँ। If I stay with Pastor Manoj, you will become champions. अगर मैं आप पास्टर मनोज के साथ रहोगे, Come आप on, भी somebody. चैंपियन बनोगे। Because you are influenced by somebody else, that's what you are not a champion. आप दूसरों का जो है प्रभावित होते हो, इसलिए आप चैंपियन नहीं बन पाते People हो। who hear me, they are today champions. जो भी मुझे आज सुनते हैं, वो चैंपियन बन चुके हैं। Hallelujah. Now, your choices display your character. आप कौन सा चुनाव लेते, वो आपके चरित्र को प्रकट करता है। And champions always influence character. अभी जो चैंपियन है, हमेशा वो कैरेक्टर को प्रभाव करता है। David was a champion. दाऊद एक चैंपियन था। Yes or no? हाँ या ना? He went, everybody is in fear. वो गए, सब लोग डरे हुए थे, And this champion comes. और ये चैंपियन आता है। He faces the ungodly character. अभी ये जो अभी उसे एक ऐसा चरित्र का सामना करना पड़ता Ungodly है character. जो जरा भी भक्त नहीं है। नहीं, जरा भी चरित्र नहीं है उसके अंदर. जिसके अंदर कुछ चरित्र ही नहीं है। हालेलुया, हर टाइम काटना पीटना वही है उसका चरित्र. उसका चरित्र सिर्फ काटना और पीटना है। बराबर ना. His name is गोलियत. और उसका नाम था गोलियत। आ जाओ मैं स्पीयर फेंकता हूँ, आ जाओ मैं तेरा मुंडी तोड़ता हूँ, आ जाओ तेरा हड्डी तोड़ता हूँ. वही है उसका हाँ, कैरेक्टर. उसका स्वभाव ऐसा था। But here comes a champion. और यहाँ पे देखो एक चैंपियन आता A है। champion walks with a character. अभी एक चैंपियन है जो चरित्र के साथ ऐसा चल रहा है। What a character, man. क्या चरित्र है And इसका। this champion has an anointing. अरे लेकिन ये चैंपियन के ऊपर एक अभिषेक And है। this champion has a character of अरे God. ये चैंपियन के पास प्रभु का एक चरित्र स्वभाव है। And this champion has a faith and followed by virtue. और इसके अंदर विश्वास है, और विश्वास के साथ सद्गुण भी जुड़ा हुआ Hallelujah. है। Now this champion walks to the ground. अब ये चैंपियन जमीन पर वहां मैदान में जाता है चल के, And that ungodly character falls to the ground. और वो अपवित्र चरित्र जो स्वभाव जो है वो जमीन पे गिर You all जाता know है। the story. That आप means सब इस कहानी को जानते हैं। one champion उसका मतलब है एक चैंपियन influenced the character of God to the entire Israelites. Whoa. एक चैंपियन ने प्रभु का जो स्वभाव और चरित्र को प्रभावित ऐसे किया जो प्रभाव पूरे इजरायली के ऊपर गिरा। They started following the उसका living प्रभाव God. पूरे इजरायली को हुआ। They started following the living God. वो जीवित परमेश्वर के पीछे चलने लगे उसके Hallelujah. बाद। Now sometimes you face challenges that builds your character. कभी कभी तुम्हें कुछ चैलेंज का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो चैलेंज आपके चरित्र को बनाता है। Can I hear an amen? You face some challenge. आप कुछ चैलेंज का सामना करते हो, And you know, there the characterless people, they cheated you. और सोचो कि वहां पे ऐसे लोग जिनको कोई चरित्र नहीं है, उन्होंने तुझे धोखा दिया, And those challenges build your character. लेकिन वो चैलेंज ने आपके चरित्र को जो है बढ़ोतरी दी। Children came to the parents. बच्चे माँ बाप के पास आते You हैं। don't need to guide me. Okay, okay, okay. हाँ, तुझे हाँ, तू मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे क्या करना है। मैं समझी, बहुत समझी? बड़ा हो गया. अभी मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। No character. कोई चरित्र नहीं। Are you there with me? बहुत बड़ा हो गया ना. बच्चा इतना बड़ा हो गया अभी, They forgot they are born through their mother's womb. वो भूल गए कि वो अपने माँ के गर्भ से They जन्मे। forgot they have been born through the father's seed. वो भूल गए कि वही पिता के बीज से वो जन्मे हैं। Because of father, mother's mehnat, they have grown up, they have become champions today. आज माँ बाप के मेहनत के कारण ही वो चैंपियन बन गए, वो भूल जाते हैं। So what? तो You क्या? earn so much of money. आप कितना पैसा So कमाते what? तो क्या? Whoever you are, आप जो कुछ कोई हो, if you don't have the godly character, अगर आपके अंदर आपका चरित्र पवित्र नहीं है या भक्त नहीं है, godly character, गॉडली ऐश्वर्य भक्ति नहीं है उसमें, भक्ति नहीं, character. ईश्वरीय स्वभाव नहीं है, वो स्वभाव नहीं है, that means you are a characterless person. यानी आपका स्वभाव ही नहीं है। Hallelujah. Are you there with me? That means when we talk about character, इसलिए जब हम चरित्र के बारे में जब बोलते हैं, choices display character. What do you choose? आप आपके जीवन में किस चीज को चुनते हैं वही आपके चरित्र को प्रकट करता है। Do you know Samson? Anybody? No, गिटार बजा वाला नहीं, वो बाइबल वाला. बाइबल में शिमशोन के बारे में कोई जानता है?
मालूम है? नो और नो, यस और नो, हाँ या ना? बोलो ना। हाँ, मैं जानता हूँ उसको। बोलो, मैं जानता हूँ उसके नहीं तो बारे में। संडे स्कूल अटेंड करो, सिस्टर सोनाली टीचर करेंगे। द सैमसन सामसून had a character. उसका एक चरित्र था। One Delilah came, spoiled the character. एक डिलाइला आई, उसके चरित्र को बिगाड़ दिया। Choices, चुनाव, choice, चुनना। choice can destroy your आप character. किस चीज को चुनते हो, आपके स्वभाव को नष्ट कर सकता है। Whom you associate, you talk like them, that spoiled your character. आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते, उनका ही स्वभाव आप पर Influence. प्रभाव करता है और आप नष्ट हो जाते हो। God wants you to become champions. प्रभु चाहता है कि आप एक चैंपियन बने। बोलो ना champion. तो चैंपियन। Whenever I went to the sports, जब भी मैं whenever I स्पोर्ट्स में जाता, participate in the sports, I don't want to become a player. जब भी मैं स्पोर्ट्स में जाता था तो मुझे वो प्लेयर बनना नहीं था। I wanted to become the champion. मुझे हमेशा चैंपियन बनने की That's what इच्छा होती। whichever the sports I joined, I have certificates where I became a champion. इसलिए जो जो स्पोर्ट्स में मैं भाग लेता, वहाँ पे मैं हमेशा जो है वहाँ का चैंपियन बनता। मेरे पास I was good सर्टिफिकेट at भी है। carom board. I got a champion मैं certificate. अच्छा कैरम बोर्ड खेलता था, मुझे I चैंपियन was का सर्टिफिकेट। cricketer. I got a champion मैं अच्छा certificate. क्रिकेट खेलता था, वहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट I मिला। was a good runner. और मैं अच्छा दौड़ने वाला I व्यक्ति भी got था, a champion certificate. चैंपियन का सर्टिफिकेट मिला। I used to jump long, high jump. और हाई जंप में मैं भाग लेता था, I got a champion उसके लिए भी certificate. चैंपियन का सर्टिफिकेट मिला। When I came to the Lord, और प्रभु में जब आया, God gave me the champion certificate. प्रभु ने भी मुझे चैंपियन का सर्टिफिकेट दिया। Hallelujah. That champion certificate that comes from the Lord is the influence of the character. तो ये चैंपियन का जो सर्टिफिकेट जो प्रभु से आता है, वही तुम्हारे चरित्र को प्रभावित करता है। Amen. Let's go further from the character. Romans chapter 5, 1-4, please. आइए कैरेक्टर से दूसरा मुद्दे पर हम जाएंगे। रोमियो नहीं, का- character में ही है. कैरेक्टर में ही Let's है। learn Okay, the sorry. word. What the आइए- word says. आइए वचन क्या कहता है चरित्र के बारे Chapter में। 5 verse 1, therefore, having been justified by faith. रोमियो का 5:1 कहता है कि 5:1-4 कहता है कि इसीलिए Yeah, 1. मसीह यीशु के तथा दास तथा प्रेरित। Pura. 1-4. 1. रोमन्स का 5वां अध्याय है ना, 1-4। परमेश्वर तथा उद्धारकर्ता हाँ। यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास बराबर है। प्राप्त किया गया। Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. That's the character. तो हमारे विश्वास में हम धार्मिकता ठहराए गए हैं प्रभु यीशु मसीह की, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के What the द्वारा। Bible says, we are justified by faith. बाइबल कहता है कि विश्वास के द्वारा Faith is a हम character, sir. धार्मिक ठहराए गए हैं। Faith is a character. तो विश्वास एक चरित्र है, Through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. 2. I think. Somebody you can read, Al, please. जिसके द्वारा विश्वास के कारण जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। Now see, this is, I'll get you something very powerful. Don't miss this. अभी इसको Don't miss मिस this. न This is a करें। foundation for your character. आपके चरित्र के लिए एक बुनियाद है ये। Therefore, having been justified by तो faith. विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे, जो प्रभु यीशु Now मसीह listen. के द्वारा परमेश्वर के साथ मिले रखे। When we are justified by faith, देखो, जब हम विश्वास के द्वारा विश्वास के कारण जब हम धर्मी ठहरे हैं, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. तो हमें परमेश्वर की महिमा, हम प्रभु के साथ में हमारी शांति हो चुकी है। Hallelujah. We यीशु got मसीह के peace through Lord Jesus द्वारा। Christ. यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ, शांति So मिली है। because we have that peace with God, अभी परमेश्वर के साथ में क्योंकि हमारा शांति now listen, मिलाप हो चुका है, that peace came because of faith. अभी वो हमें हमारा मेल मिलाप इसीलिए विश्वास के द्वारा हुआ How है। do you know that your faith is recognized? आप कैसे जानते हो कि आपका विश्वास का पहचान हुआ है? Because you have peace. क्योंकि आपके अंदर शांति आ चुकी If you है। have faith in God, you have peace. अगर आपका प्रभु में विश्वास है तो आपको शांति मिल चुकी Then he है। says,
then there is an access by faith to His grace. तो बाइबल कहता है कि उस विश्वास के कारण उसका अनुग्रह तक जिसमें हम बने That हैं। means you walk in faith, you're justified by faith. अगर आप विश्वास से चलते हो तो आप धर्मी ठहरते हो। Hallelujah, say with me, I walk by faith. कहो कि मैं विश्वास से I चलता have an access to grace. Say with me, Amen. Hallelujah. So because your faith is justified, क्योंकि आपका विश्वास अभी विश्वास के कारण आप धर्मी ठहरे हो, you are standing in the grace. अभी आप अनुग्रह में खड़े हो। Hallelujah. Hallelujah. So when you stand in the grace, इसलिए जब आप अनुग्रह में खड़े रहते you हो, rejoice in hope आप आशा में खुशी मनाते हो, of the glory of God. आप प्रभु की महिमा के आशा पर घमंड करते हो। Hallelujah. Now where does the character comes here? यहाँ पे चरित्र कहाँ आएगा? To get the character, you need to have all these things. देखो, तुम्हारे चरित्र को प्राप्त करने के लिए सारी चीजें होना जरूरी Okay, है। now next verse 3. And not only that, say with me, not only that, faith, access to grace, not only that. केवल विश्वास और अनुग्रह के साथ में जुड़े हुए ना, उतना ही नहीं, केवल यही नहीं, We also glory in tribulations. Wow. हम क्लेश में भी घमंड करते हैं, Knowing that tribulation produces perseverance. ये जानकर कि क्लेश से धीरज प्राप्त होता है। Say with me, धीरज प्राप्त होता है। घुटने में दर्द है, धीरज प्राप्त होता है। कमर में दर्द है, धीरज प्राप्त होता है, किडनी में स्टोन है, धीरज प्राप्त होता है, लंग्स में पानी है, प्राप्त होता है। हालेलुया। Are they with me? ब्लड में वायरस है, धीरज। Knowing that the tribulation produces perseverance. ये जानकर कि क्लेश से धीरज प्राप्त होता है। When you have that perseverance, और जब आपके अंदर ये धीरज आता है, character and hope comes. तो चरित्र और आशा भी उत्पन्न होता है। वो बार लिखा है, character hope comes. और फिर धीरज से चरित्र निकलता है और चरित्र निकलने से That आशा means, उत्पन्न sir, होती है। when you have faith, इसलिए जब आपके अंदर विश्वास if है, you're justified by faith, अगर आप विश्वास के कारण धर्मी you ठहरे हो, stand in the grace, आप अनुग्रह में खड़े होते you हो experience the glory, और प्रभु की महिमा को अनुभव करते हो। but there is a tribulation, लेकिन एक क्लेश है but there is a perseverance, और आपको धीरजवंत होना है। but tribulation and perseverance क्लेश और धीरज produces character चरित्र and को hope. उत्पन्न करता है। Hallelujah. Don't come to a conclusion in your mind. If the character is not working, you need perseverance to reveal that character. आप ही निर्णय उस नतीजे पर मत आ जाओ अगर आपका चरित्र प्रकट नहीं हो रहा है। Okay. Today we'll finish it. Next week we'll take another one, right? और यहाँ पे आज हम अंत करेंगे, अगले सप्ताह में दूसरा लेंगे। हाँ या ना तो बोलो ना। हाँ? हाँ? आप टायर्ड है। मैं तो दिन भर प्रचार करेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ए माइक इन माई हैंड, नो प्रॉब्लम, बैटरी होना चाहिए बस। सो द सेकेंड वन इज, many people, they don't understand the character. बहुत लोग ये चरित्र को नहीं समझ पाते हैं। What happens is, next slide please. If you ignore, finish, is not bliss. आप अगर उसके नजरअंदाज करोगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, say with me, अच्छा नहीं है। If you ignore the character, God says, अच्छा नहीं है। Amen. Character if you neglect, hope नहीं है। अगर आपका अंदर कैरेक्टर नहीं है तो आशा भी नहीं है। And if you don't have the character, you don't have perseverance. अगर आपके अंदर वो कैरेक्टर नहीं है तो आपके अंदर वो धीरजवंत की आत्मा भी नहीं Brother, है। I believed, you prayed, I believed, but भाई आपने प्रार्थना किया, मैंने विश्वास किया, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। Why? क्यों? You ignore the character. आपने कैरेक्टर को That's what ignore कर Hosea दिया। chapter 4 verse 6 says.
इसलिए होशाया का 4:6 कहता है, My people are destroyed for lack of knowledge. मेरे लोग ज्ञान के कारण नष्ट हुए जा रहे हैं, Because you have rejected knowledge, क्योंकि आपने नकारा जो ज्ञान को। I also will reject you from being priest for me. तो मैं भी तुझे मेरा याजक बनने नहीं दूंगा, मैं तुझे तिरस्कार करूंगा। You know why? जानते हो क्यों? Why God is saying, I will reject you being priest क्यों for me? प्रभु ऐसा क्यों कहता है कि मैं तुझे मेरा याजक नहीं मानता हूँ? What the Bible says in the New Testament? बाइबल क्या You कहता are है? the chosen generation, the royal priesthood, the ambassadors of God. Oh, तो फिर प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम मेरे चुने हुए वंश हो, तुम मेरे राज पदधारी that हो। means every priest, you are a priest after born of the Spirit to worship God, to serve God. तो आप प्रभु के याजक हो, आत्मा में जन्म लेने के बाद प्रभु की सेवा करने के लिए आप We बुलाए गए। all are priests to serve God. तो आप और मैं, हम सब याजक है प्रभु की सेवा करने के Only thing लिए। is I am in the office of God, that's all. केवल एक ही बात है कि प्रभु के दफ्तर में मैं हूँ, Hallelujah. And that office I am running. और उस दफ्तर को मैं चला रहा But we are हूँ। all priests. When we worship, when we listen to God to praise Him. तो हम सब याजक हैं जब हम उसकी सुनते हैं, उसकी आराधना And करते I हैं। also will reject you from being priest for me because you have forgotten the law of your God, means the word of God. I also will forget your children. और तूने मेरी ज्ञान को तुच्छ जाना My है, इसलिए goodness. मैं तुझे अपना याजक रहने से अयोग्य ठहराऊंगा। Hallelujah. First is character. पहला है चरित्र, Second is knowledge. दूसरा है ज्ञान। That's what God is saying. Knowledge, do not neglect it. Don't be प्रभु कहता- ignorant about the knowledge that God has प्रभु given. का वचन कहता है कि ज्ञान को तुच्छ न जाने, उसे इग्नोर न करे, लापरवाह न Spiritual करे। knowledge, next slide, आत्मिक ज्ञान, leads us to our inheritance. Listen to अगर this. हमारे अंदर आत्मिक ज्ञान है, वो हमें हमारे विरासत की ओर ले If जाता you है। don't have the spiritual knowledge, अगर आपके अंदर आत्मिक ज्ञान नहीं you will है, live in poverty. आप दरिद्रता या में ही रहोगे। Hallelujah. That's what spiritual knowledge इसमें आत्मिक ज्ञान will make you to inherit the inheritance that God has already kept before He formed this earth. तो प्रभु ने इस संसार की सृष्टि करने से पहले जो आपके लिए मिरासत रखी हुई है, वो मिरासत को प्राप्त करने लगा। That's what He says. The word of God you have neglected, the law of God. इसलिए वचन यहाँ पे वचन कहते हैं कि What व्यवस्था is it? को आपने तुच्छ जाना What है। God is saying, I will forget not you, I'll forget your offspring. और प्रभु क्या कहता है, मैं तुझे भूलूंगा नहीं। प्रभु कहता है कि मैं तेरे लड़के बालों को भी छोड़ दूंगा, बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। You want this thing to happen in your life? क्या आप ऐसा चाहते हो अपने जीवन में हो जाए? You be a father, you be a mother. You first follow the word seriously and attend the church, attend the prayers, be fasting and praying, attend the prayer times. I'm telling you this. These are the last day scriptures what I'm speaking to you. तो आप लोग एक अच्छे माँ बाप बने, आप लोग ऐसे एक माँ बाप बने जो हमें पहले जो है रेगुलरली प्रार्थना में जुड़े, प्रार्थना में बने रहें। आप अपने बाल बच्चों को सिखाने वाले, और जो है इसीलिए मैं कहता हूँ ये अंतिम समय के वचन है। आपको एक उदाहरण पहले बनना है आपके बच्चों के सामने, Because you have rejected the knowledge of God. क्योंकि आपने प्रभु के ही ज्ञान को ठुकराया This है। I know attitude, no, it's very dangerous. I'm telling you. हाँ, मैं सबको जानता हूँ, जो स्वभाव है ना, Very, बहुत very ही dangerous. खतरनाक स्वभाव है। Amen. We need to pray for Venetia. She's standing for all the time. हमें वेनिसिया के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि कितना समय तक वो खड़ी रहती है। Amen. That's a blessing. वो एक आशीष है। Hallelujah. You हालेलुया। are sitting, but I felt in the spirit to pray. Bless you. और फिर हम सब बैठे हुए, लेकिन वो खड़ी है, हाले- लेकिन मेरे आत्मा में मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ऐसा आशीष देना है। Okay. Now, don't reject the word of God. Mother, father, brother, sister, whoever you are. आप माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, You आपको know, प्रभु के वचन को Bible रिजेक्ट नहीं करना है। from Genesis to Revelation, you are masterpiece. I know, but you have उत्पत्ति- rejected the fellowship of God. आप जो है बाइबल में बहुत माहिर हो, उत्पत्ति से कर प्रकाशित वाक्य को आपको पता होगा शायद वचन, लेकिन आपने प्रभु के फेलोशिप को नकारा After है, knowing संगति को after नकारा है। knowing Genesis to Revelation, you have forgotten the law of God. उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य को जानने के बावजूद आप प्रभु के व्यवस्थाओं को भूल चुके हो। Do you want God to forget your children?
क्या आप चाहते कि प्रभु आपके बाल बच्चों को छोड़ दें? Huh? That's why spiritual knowledge brings spiritual strength. Second thing. इसलिए आत्मिक ज्ञान आत्मिक ताकत भी लाता है. आत्मिक ताकत. बोलो ना आत्मिक ताकत. अश्वगंधा ले खा के ताकत नहीं आएगा. गर्मी बढ़ेगा बॉडी में. हेलो. Spiritual. Now, आत्मिक ताकत. number one, spiritual knowledge leads us to our inheritance. आत्मिक ज्ञान हमें हमारे विरासत की ओर ले जाता है. And spiritual knowledge brings spiritual strength. और आत्मिक ज्ञान ही आत्मिक ताकत भी लाता है. Are you there with me? That means we have to getting into the disciplines. यानी हमें अनुशासन में चलना Acts chapter है. 20:32. प्रेरितों का So, 20:32. Say with me. So, बोलो ना जोर से. So, now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are born of the Spirit. और अब मैं तुम्हें Sanctified. परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारे उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता हूँ. Hallelujah. What Apostle Paul is saying? I commend you to God. वो कहता है कि मैं प्रभु को तुम्हें सौंपता हूँ. परमेश्वर को सौंप देता हूँ. To the word of His grace. उसके अनुग्रह के वचन को सौंप The देता हूँ. word of God's grace will build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. और जो तुम्हारी उन्नति कर Come on, सकता है somebody. सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है. You know, once you are sanctified, जब आप पवित्र बन जाते the हो wealth of the wicked belongs to righteous. अधर्मी का धन Automatic. धर्मी को ऑटोमेटिक आ जाता है. So बोलो ऑटोमेटिक मिलता है मेरे को. ऑटोमेटिक. Because I believe this scripture. क्योंकि मैं इस वचन पे विश्वास करता हूँ. And then the Bible says, फिर वचन कहता say है with me, spiritual knowledge brings spiritual strength. Spiritual knowledge brings inheritance. Okay, next verse. Daniel 11:32, please. Are you okay? Are you learning something? Daniel 11:32. But the people who know their God, say with me, I know my God. अरे जोर से बोलो ना, I know my God. I shall be strong and carry out great exploits. People who knew God, their great exploits, the Bible says. बाइबल कहता है कि जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो बड़े बड़े काम So करेंगे. that means growing in spiritual knowledge, यानी आत्मिक ज्ञान में बढ़ना 3 things. 3 चीजें. Are you ready? Put the next slide, please. Read and meditate on the word आप वचन को पढ़े और उस पर मनन करते and रहें receive revelation from the Holy Spirit और पवित्र आत्मा से प्रकटीकरण प्राप्त and करें pray in tongues. और अन्य भाषा में बोले. Amen. Hallelujah. Now you understand how do you gain the spiritual knowledge? आप आत्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते By हैं? read and meditate the word of God वचन पढ़ने और उस पर मनन करने से. and receive the revelation from the Holy Spirit, not from AI Google. और अब पवित्र आत्मा से प्रकटीकरण प्राप्त करें. AI That गूगल day से I put नहीं. AI Google में जाके who is Pastor मनोज करके डाला मैंने. पासवान To ने check थोड़े दिन myself. पहले AI गूगल में जाके डाला हु इज पास्टर मनोज Gave ने me अपने a बारे में big डाला. list of my this thing somewhere and all collected and gave. कहीं कहीं से कलेक्शन करके अब मेरे अच्छा. बारे में क्या क्या लिखा. बाद में मैं सोचा कई चीज इधर लिखा है, इसमें नहीं है. मैं कई कई चीजें जो लिखा वो तो मैं ऐसा नहीं हूँ. revelation should come from the Holy Spirit as you read the word. तो पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रकटीकरण आना जरूरी है जब आप वचन पढ़ते हो. And when you get that revelation, जब आपको ये प्रकटीकरण pray मिलता in है, tongues. आप अन्य भाषा You know, में प्रार्थना that's what Apostle Paul says. इसलिए I पौलुस pray in the Spirit मैं आत्मा में प्रार्थना and करता I हूँ get the revelation और मुझे प्रकटीकरण and मिलता I है pray in the mind. और मैं मन से भी प्रार्थना करता हूँ. Hallelujah. That means he knows the word physically यानी वो शारीरिक रूप से वचन and जानता he है, pray in the Spirit वो आत्मा में प्रार्थना करता and in है the soul he delivers the और revelation. अपने प्राण से Whoa! वो सारे प्रकटीकरण को दे देता है. Hallelujah. हालेलुया. The people who doesn't know the word of God and meditate the word of God, they cannot pray in tongues.
वो जो लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, प्रभु के वचन पर मनन नहीं करते हैं, वो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज. क्योंकि ज्ञान की कमी. When you pray in the spirit, जब आप आत्मा में प्रार्थना you करते get हो, revelation. आपको प्रकटीकरण And when मिलता you है. get revelation, और जब आपको प्रकटीकरण you प्राप्त होता है, deliver that revelation to you as I'm आप- delivering to you. आज जैसे मैं प्रकटीकरण के द्वारा आपको वचन दे रहा हूँ, Number वैसे 3 आप भी quickly. वचन दोगे. Discipline. Say with me, discipline. Number 1 अनुशासन. is character. पहला है चरित्र. Number 2 is knowledge. दूसरा है ज्ञान. Number 3 is discipline. तीसरा है Say with me, अनुशासन. discipline. शिस्त होना. Proverbs 25:28. नीति वचन का 25-28. Whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. जिसकी आत्मा वश में नहीं है, हाँ। वह एक ऐसा नगर के समान है हाँ। जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई है. Can I hear an amen for this? Whoever has no rule over his own spirit. जो अपनी खुद की आत्मा को वश में नहीं ला सकता है, No rule over your spirit. अपने आत्मा को वश में नहीं कर सकता है. वश नहीं. No rule. Rule means नियम. Very good. आपके आत्मा को नियंत्रित There is नहीं no कर rules सकता है. over your spirit. आपके आत्मा को आप नियंत्रण में नहीं ले सकते हो. If there is no rules, say rules. आप नियंत्रित नहीं कर सकते हो. नियंत्रण. Rules. नियम. नियम नहीं कर सकते. हाँ. आप When your spirit has no rules, आपके आत्मा को कोई नियम ही नहीं है. you are like a broken city. आप एक टूटी हुई शहरपना के जैसे हो. Broken जो walls. टूटे हुए दीवार है उसके. Think about, you have a house. How many of you have house? You live in the house? आप लोग घर में रहते हो ना, आपके घरों में है I दीवार. live in झोपड़पट्टी. आप ऐसे कहोगे मैं झोपड़पट्टी में नहीं, रहता मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ. मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ. लोधा झोपड़पट्टी है, उधर रहता हूँ मैं. तो in the झोपड़पट्टी also, the लोधा झोपड़पट्टी in my house, there is a door. तो झोपड़पट्टी में भी एक दरवाजा है घर के लिए. That means that झोपड़पट्टी also has a rule. यानी उसके भी नियम है झोपड़पट्टी What do के you भी. think? You are living in Hiranandani, you are living in Rustamji, you are living in Lodha. That means that not झोपड़पट्टी. तो आप क्या लगता है, आप रुस्तम जी या किधर भी रह रहे हो? क्या उधर रहने से दरवाजा नहीं खोल के बैठेगा हम लोग? हाँ? If your spirit has no rule, अगर तुम्हारी आत्मा को आप कोई भी कानून नहीं लगाते हो, वंश में नहीं लेते if हो, whoever has no rule over his own spirit, कोई व्यक्ति अगर अपने खुद खुद का की आत्मा को नियंत्रित नहीं कर सकता है, नियम नहीं रहते. उसको- नियम, rules. कोई नियम नहीं रखता है, Is like a city broken down without walls. वो एक ऐसे शहर के समान है जिसकी शहरपना या means दीवार तोड़ी गई If है. your spirit has discipline, यानी आपके आत्मा में अगर अनुशासन है, you are protected. आप सुरक्षित हो. No discipline, you are not protected. You are open the door for the devil to come in. अगर अनुशासन नहीं है तो आपके जो है सुरक्षित नहीं हो. आपने दरवाजा खोल दिया, आकर आपके ऊपर हमला होने The के other लिए. day I was so thirsty to eat natural ice cream. कुछ दिन पहले मुझे बहुत प्यास लगा था, मुझे नेचुरल्स का आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था. चल ना मैं natural ice cream खिलाता हूँ तेरे को. Anna को I told. तो पास्टर ने आना से बोला चल मैं तुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाता हूँ. So, आना. no, she said. वो कहने लगी नहीं. इसको क्या हो गया? No. इसको क्या हो गया ये? नहीं, I don't want to go to college and make akshi. वो कहते कॉलेज में जाके मुझे छींकना नहीं उसके बाद. I said, you don't want to check, but I want to eat. अरे तुझे छींकना है लेकिन मुझे खाने का No है. rule, I made a rule. वो कहने लगी नहीं, मैंने डिसाइड किया, रूल किया, मैं नहीं If you have खाऊंगी. made a rule in your spirit that you kept it, that is discipline. अगर हाँ तूने ठान लिया है कि मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, तो तूने आत्मा में ठान लिया ये बात को, Because तो नियम रख लिया है, her तो अच्छी बात discipline, है. I became disciplined. और क्योंकि उसने वो वचन रखा और नियम को रखा, तो मेरे उसके कारण मैं भी अनुशासित हो If गया. the father is disciplined in the house, everyone will be. अगर घर का जो पिता है अगर वो अनुशासित होता है, तो बच्चे और बाकी के लोग भी अनुशासन में If a चलेंगे. mother in the house नहीं करेगा, रूल रखेगा, अगर माँ जो है बकबक नहीं करेगी और नियमित रहेगी घर में, if only she prays in tongues, अगर वो अन्य भाषा में केवल प्रार्थना करती रहेगी, everybody will be in discipline. सब लोग अनुशासन में Can रहेंगे. I hear an amen?
Are you there? Are you getting? Do you want the open door where the devil enter in without discipline? क्या आप वो खुला दरवाजा रखना चाहते हो जहां से शैतान प्रवेश कर सकता है क्योंकि आप अनुशासित नहीं हो? In 3 areas of your life you need discipline. Say with me. Amen. आपके जीवन के 3 क्षेत्र में आपको अनुशासन रखना जरूरी है. कहो 3 शासन. You need to keep 3 area. discipline in three areas. आपके जीवन के 3 भाग में आपको अनुशासित होना Discipline जरूरी in है. our spirit, हमारी आत्मा में अनुशासन, discipline in our mind, हमारे मन का अनुशासन, and discipline in our body. शरीर का अनुशासन. So, if you disciplining your spirit, अगर आपके आत्मा को आप discipline प्रशिक्षित करते करते रहते हो, हो, hallelujah, what happens? Your spirit always walk with the Lord. आपका आत्मा हमेशा प्रभु के साथ चलेगा. Your spirit will not yield to the flesh. आपका शरीर, आपका जो आत्मा है वो शरीर के पीछे नहीं चलेगा. If you discipline your mind, अगर तुम्हारे मन को तुम अनुशासित करते हो, your mind will not walk in your own will. आपका मन आपकी खुद की इच्छा में नहीं चलेगा. It will say, it's not my will. If it is God's will, it will work for me. आप फिर कहोगे मेरी इच्छा नहीं, अगर ये प्रभु की इच्छा है तो मेरे लिए ये होने दो. Now, if you discipline your body, अगर आप अपने शरीर को अनुशासित करते your हो, 5 senses will say, आपकी 5 इंद्रियां कहेंगी, if it is good, I will receive it. If it is not good for my body, I will reject it. That is अगर ये मेरे discipline. शरीर के लिए अच्छा है तो मैं इसे लूंगा, अगर मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं तो मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ. Hallelujah. नाना अच्छा है कि नहीं नाना अच्छा है? स्नान करना अच्छा है कि नहीं है? हाँ? अच्छा है? कोई नहाने वाला नहीं है इधर? हाँ? If the day I fall here, I think somebody is not taken bath. Hallelujah. Now, one day I was praying for some people. एक दिन कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था. Pastor, pray for me, pray for me. पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करे. He's worn the suit, coat, boot. सूट बूट पहन And के आया the था. way he came, I went like this. वो ऐसा आया इतना करीब कि पासवान पीछे हो His गए. mouth was stinking, brother, I'm telling you. उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू आ रही It थी. pushed me behind. उसके कारण मैं पीछे गया. I said, you stay there, I'll pray for you, you'll हाँ, fall there. तू उधर ही खड़ा रहो, तेरे लिए प्रार्थना करूंगा. तू उधर ही गिर जाए. I'm not joking. सचमुच की बात है. One day in a village I was praying. There was a एक दिन- lady with a cancer tumor on her cheek. और एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था गांव में किसी औरत के लिए, उसको गाल to- के ऊपर कैंसर आया था. She used to take the tambaku वो तंबाकू लेती थी घुसाट और के घुसाती रखती थी, मुंह के अंदर रखती थी and now it has become cancer. और वो फिर कैंसर में बदल गया Old था. lady, 84 years old और lady. बहुत ही बुजुर्ग औरत थी. And then I 80 came. उम्र से. What happened? मैंने कहा क्या Oh हुआ? my goodness, the entire church hall was full cancer smell. और पूरे कलीसिया का हॉल है ना, वहाँ पे पूरा कैंसर की इतनी I'm गंदी बदबू आ feeling रही थी. something happening in me. मेरे अंदर से कुछ हो रहा था. I said, Lord, मैंने कहा प्रभु either she vomit or me vomit. या तो वो उल्टी करे या मैं उल्टी करूंगा. I don't know. मैं नहीं But जानता. before I fall, Lord, let this cancer go. मैं गिरने से पहले प्रभु ये कैंसर को निकल And जाने suddenly दो. that cancer open up. और अचानक वो कैंसर जो है खुल गया. And full, all that liquid fell on my white shirt. और My वो goodness. पूरा जो है फट गया और वो पूरा आकर इनके शर्ट के ऊपर गिर I said, गया. I removed the shirt and I came. I will not do ministry of healing hereafter. और फिर इतना गुस्सा आया, घर आके अंदर आया, शर्ट निकालने के लिए कहा आज के बाद मैं सेवकाई नहीं करूंगा. Healing ministry I will not सॉरी, do. चंगाई की सेवकाई तो बिल्कुल नहीं करूंगा And I मैं. asked, what? My shirt gone. मेरा इतना अच्छा सफेद शर्ट खराब हो So गया. much of smell. इतना गंदा बास आ रहा था. And next day one prophet comes. अगले दिन ही एक नबी My आया. son, I have given the authority over the cancers. और मेरा बेटा, मैंने My तुझे goodness. अधिकार दिया है वो भविष्यवाणी करने का, कैंसर के ऊपर अधिकार दिया है. And my auntie and all this. See what God is speaking. और आंटी की What did आंटी you say कहने लगी, yesterday? देख देख प्रभु क्या बोल रहा है तेरे साथ, तू कल क्या बोल रहा था. Hallelujah. So that means if people doesn't discipline their body, यानी अगर अपने शरीर को कोई अगर अनुशासित नहीं करते हैं, कहीं bloating because you're not disciplined, पेट फूलना क्योंकि अपने शरीर में अनुशासन नहीं है, acidity एसिडिटी because होता you're not है, disciplined, पित्त होता है क्योंकि शरीर में अनुशासन नहीं है, falling into lust
You're not disciplined. वासना में गिर जाते क्योंकि अनुशासन नहीं है शरीर का। और क्या बोलता है वो बाद में बोलता हूं. So we'll go to next one. Fourth one is endurance. और चौथा है Say with सहनशीलता। me. I need a discipline in my mind. मेरे दिमाग I need में discipline in my spirit. I need discipline in my body. The day you target these three things, no, I'm telling you, you are blessed. और जिस दिन तुम्हारे मन में, You're तुम्हारे protected. आत्मा में और तुम्हारे शरीर को तुम अनुशासित करोगे, उस दिन तुम Number सुरक्षित 4, रहोगे। endurance. चौथा है Say with सहनशीलता। me, endurance. Okay, next verse, the Bible says, endurance is the ability to press through perseverance. तो ये एंड्योरेंस का मतलब क्या है? सहनशीलता यानी धीरजवंत रहना, यानी You press through वो एक perseverance. ऐसी काबिलियत है तो तुम्हारे कितनी भी कठिनाई है उसमें तुम अब आगे दबा कर बढ़ते जाओगे। You pursue with resolve. आप बहुत ही अब जो है जोर लगाकर आगे Means बढ़ते जाओगे। the more you endure, धैर्यवान। no, okay. the more you endure, जितना ज्यादा तुम धैर्यवान बनोगे, तुम सहनशील बनोगे, you will resolve everything. आप सब चीजों को सुलझा सकते The हो। more you endure जितना ज्यादा तुम सहनशील for anything, any matter, patiently you wait. आप हर मैटर में आप धैर्यवान रूप से रुके रहेंगे And passionately you hold on to the things to come. और आप एक बड़े जुनून से उस बातों के लिए रुके हुए रहे जब So, तक वो पूरा नहीं होता We है। need endurance. तो हमारे अंदर धीरज होना जरूरी है। When things requires time, जब किसी चीज के लिए समय की जरूरत रहती है effort and preparations are also required. और साथ में उसके साथ में मेहनत करना जरूरी है, प्रिपरेशन करना जरूरी Amen. है। Hallelujah. Now everybody took casual. I pray, rain stop. अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि बारिश रुक जाए। हमको सिखाया गया था बारिश के पहले सब रेडी करके रखने का, राइट? बराबर ना? आजकल का बिलीवर रेन स्टॉप. और बारिश का मौसम आने से पहले हम तैयारी करते थे, हमें सिखाया गया था छोटे में, तो सब चीजों को पहले रेडी करना है। अभी आजकल के विश्वासी लोग These बारिश को रुक जाओ। have no character. ये Why the champion- rain will listen? ये चैंपियन को कैरेक्टर ही नहीं, बारिश रेन को सुनेगा। स्टॉप. उधर गड्ढा होके पानी चला जा उधर. And our believers, oh, prayer किया, ये हो गया, हाँ? अरे वाह. God says, in the season I will send the rain. बाइबल के प्रभु कहता है कि मौसम में मैं And बारिश God said, भेजूंगा। as it was in the days of Noah, so shall it be. जैसे नूह के दिन में थे वैसे ही होंगे। Means बाढ़ आएगा. बाढ़ आएगा। God did not say, I will not send the rain, प्रभु- but I will not destroy with the water. That's what he said. प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं बारिश नहीं भेजूंगा, लेकिन प्रभु ने ये कहा कि मैं अरे फिर से उस पानी में के द्वारा नाश नहीं You know, करूंगा। God says, prepare before anything happens. God gives in the spirit. और प्रभु हमारी आत्मा में दिखाता है कि हमें पहले से ही तैयारी करनी है। Hallelujah. When things goes wrong, जब चीजें ठीक नहीं चलती you need to है, have endurance. आपके अंदर सहनशीलता होनी When the है। things are delayed, जब चीजें देरी करती है, you need to have endurance, आपके peace, अंदर- patience. आपके अंदर धीरज, शांति होना When- जरूरी है। When there is discouragement, जब कोई निराशा का सामना करते and हो when there is distractions, और जहाँ पे मन भटकता hold है, on, wait patiently, थामे रहो, शांत रखो, have endurance, धीरज रहे, because better things God has already prepared for you. प्रभु ने उस उत्तम चीजें पहले से तुम्हारे तैयार की हैं। If somebody is blessed, you endure because that blessing is not yours, because your blessing is beyond that blessing. Son, तो अगर कोई भी हाँ। व्यक्ति आशीष पाता है तो आप थामे रहे। आप वो आशीषें आपके जीवन के लिए भाग नहीं है, आपके लिए प्रभु ने कुछ और आशीषें रखी हुई है। what do you mean by endure? धीरजवंत रहना का मतलब क्या Endure है? means सहनशीलता का be मतलब है। focused on my Lord Jesus Christ in all these सहनशील things. होने का मतलब क्या? हमारा फोकस हमारे प्रभु यीशु पे से लगाए रखना If है। you read Hebrews chapter 12 verse 1 to 3, इब्रानियों का 12:1-2 अगर आप पढ़ोगे, therefore we also, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us lay aside every अपना बोझ. No, घर पे सब लोग कैरी करो.
इस कारण जबकि Correct गवाहों ना? का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े हैं। धीरज से, okay, therefore we also इसीलिए इसी कारण हम भी since we are surrounded by a great cloud of witnesses, जहाँ की हम गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल से घिरे हुए means हैं। we are घेर गया किसने? Witnesses. Say with me, witnesses. गवाहों से, Means whether you sin in the secret, public witnesses are there. यानी आप जो है अकेले में पाप करे या बाहर से Correct पाप ना? करे, लेकिन सब गवाही आपको सब लोग You are surrounded by cloud of witnesses. दिखाई देता है। You are surrounded by cloud of witnesses. और अब एक बड़ा बादल के से जो है गवाहों का कैसे बादल से घेरे हुए हो। तुम स्पीकर के पीछे पाप करो, चेयर के पीछे पाप करो, या घर के अंदर पाप करो, या होटल में पाप करो, या होटल में या मल्टीटेक थिएटर में पाप करो, सब कुछ विटनेसेस। रिकॉर्ड है। क्लाउड ऑफ इट, नॉट वन विटनेस, क्लाउड ऑफ विटनेसेस। गवाहों का एक ही बादल नहीं है, लेकिन कितने गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल। वी आर सराउंडेड बाय ग्रेट क्लाउड ऑफ विटनेसेस। तो हम बड़ी गवाहों से ऐसे बड़े बादल से हम घेरे हुए हैं। बाबा सब लोग देख रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं। एक गुरु क्या किया, 3 शिष्य को बुलाया, बोलता है, एंड ही टोल्ड देम, यू नो, यू हैव फिनिश्ड योर टीचिंग, दिस इज अ फाइनल एग्जाम फॉर यू। अभी तुम्हारे टीचिंग खत्म हो गया, अभी तुम्हारा फाइनल एग्जाम एंड है। दिस बाबा टोल्ड, ये बाबा ने कहा, तुमको आई विल गिव यू 3 बनानास, मैं तुझे 3 केले दूंगा, ईच वन 1-1। सबको एक एक केला देता हूँ। नो वन शुड सी वेयर यू आर ईटिंग। आपको कहीं भी आपको देखना नहीं किस जगह पे आप खा रहे हैं। इवन द स्मॉल एंड शुड नॉट सी। किसी ने नहीं देखना है आपने वो केला खाया, एक मूंगी को भी नहीं एंड देखना देन है। यू हैव टू कम। फिर आपको मेरे पास आना है। Then one fellow went into the cave तो एक लड़का जो है गुफा में गया, and he took the bedsheet. उसने बेडशीट लिया, सब ढकल दिया, बेडशीट के अंदर कोई नहीं देख रहा है। बेडशीट के अंदर जो है अपने आप को अंदर रख दिया, छुपा दिया, इतना पूरा अंधेरा, और केला खा रहा केला है। खाया, wow, nobody saw, wow. हाँ, किसी ने मुझे नहीं देखा है। So another fellow, एक और आदमी, he went so far somewhere. वो कितना दूर कहीं तो There चला is गया, no sound, there is nothing. जहाँ पे कोई आवाज It's नहीं, like a कोई भी नहीं। desert. वो एक जंगल जैसा था, Desert. रेगिस्तान था वो। हाँ, he went and ate. वहां जाके उसने केला खाया। And all the 3 came. उसके बाद वो तीनों वापस आते The हैं। one fellow, he brought the banana and he said, he did not eat. और तीसरा जो एक और व्यक्ति था, उसने वो अपना केला खाया नहीं, वो And the वापस लेके Baba आया। asked, बाबा ने उसे पूछा, बेटा तू किधर गया? बेटा तू क्या I went to the cave, I covered the bedsheet and I ate. वो Nobody बताता saw. है, मैं गुफा में गया, मैंने अपने आप को Small ढका, chiti was not और there. किसी ने, एक छोटी चीटी भी नहीं थी, मैंने खा Another लिया। fellow said, I went to the Registan and I ate. एक और कहा कि मैं रेगिस्तान में गया, वहां जाके खा लिया। The third fellow said, Baba, you take, you eat banana. तीसरा आदमी, बाबा ये लो, ये तुम खा लो ये केला। He said, I can cheat everyone. हाँ, मैं सबको धोखा दे सकता This हूँ, cloud of witnesses I can't cheat. लेकिन ये जो गवाही है, बादल की जो गवाही है, The उसको angels मैं are धोखा watching, the नहीं- Lord is watching. How can I cheat him? स्वर्गदूत देख रहे, प्रभु खुद देख रहे, तो मैं कैसे उसको धोखा दे सकता हूँ। Hallelujah. Baba, I said, well done, my son. बाबा ने कहा, मेरा बेटा बहुत खूब। Hallelujah. That's what Bible is saying. Let us lay. Say with me. Let us lay aside. बोलो ना. Every weight and the sin which so easily ensnares us. That word is very powerful. तो इसलिए बाइबल कहता है कि इसलिए तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर दे। अपना बोझ अपना एल्टन बोझ। पे डालो. बड़ा पाव खिलाएगा. Hallelujah. This is the problem with all the people. देखो ये प्रॉब्लम है सब लोगों के साथ में। Hallelujah. We are ready waiting to lay our weight of sin on somebody else. तो हम तो तैयार रुके हुए रहते कि हमारा पाप हो जाए, किसी और के ऊपर हम लाद दें। Hallelujah. But God is saying, lay it aside, sir.
लेकिन प्रभु कहता है कि उसे डाल दो। So when Jesus said, दूर कर दो। lay it aside your sin, जब क्या प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि तुम्हारे सब पापों को तुम दूर कर the दो। Bible says, my Lord, my Savior, Jesus Christ, He carried the weight of the sins of the world on Him. मेरा बाइबल कहता है मेरा प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के पाप को, उसका वजन को अपने ऊपर लाद दिया था, उठा लिया था। Hallelujah. Don't get easily ensnared by the weight of the sin. तो पाप के इस उलझाने वाले चीजों से आप जो है जल्दी से जो है गिरो मत उसमें। उसके शिकार मत बनो। Hallelujah. Leave it today. आज ही छोड़ दे उसे। Then the Bible says, let us run with endurance the race that is set before us. इसलिए बाइबल कहता है कि जो दौड़ हमारे सामने रखी है उस दौड़ को हम धीरज से दौड़े। So, some people run the race as if they have been called to do the sin. और कई लोग दौड़ को ऐसे दौड़ते जैसे उनको पाप के लिए बुलाया गया है। Hallelujah. They have no morality, उनके अंदर कोई no नैतिकता ही नहीं conscience in their spirit. है, विवेक ही नहीं है उनका। Hallelujah. जाकर Some people, they carry the sin from 1947. Even India got independent, Gandhi ji gone, but they are carrying. कुछ लोग हैं उनके पाप को ऐसा उठाकर चलते हैं। 1947 के पाप को अभी भी उठाकर चल रहे हैं। और ये गांधी जी चले गए, स्वतंत्रता मिल गया, फिर भी वो आजाद नहीं हो You रहे know हैं। what happened in 1947? जानते हो वो साल में क्या हुआ था I मेरे was in साथ the में? border of Pakistan. मैं बॉर्डर पे था पाकिस्तान के। You know what? जानते हो क्या? Here we are struggling with the road kaddas, fight men. Hallelujah. Putting the board on your car, that doesn't make you powerful man. आपके कार पे एक बोर्ड डाल दिया उसके मतलब नहीं आप बहुत बड़ा You सामर्थ्य got आदमी some बन- designation, that doesn't make you powerful man. आपको कोई पद मिल गया है उसका मतलब नहीं आप बड़ा आदमी बन You गए। need to run the race that is kept before you. लेकिन प्रभु ने जो दौड़ आपके सामने रखी उस दौड़ And को आपको दौड़ना है। run with endurance the और उसे- race that is set before और us. जो दौड़ प्रभु ने आपके सामने रखी उसे बहुत ही धीरजवन से दौड़ते रहे। And how? Looking unto Jesus. Come on. कैसे? यीशु की ओर ताकते अरे बोलिए ना, हुए। looking unto Jesus, यीशु को ताकते हुए the author and the finisher of your faith, जो तुम्हारे विश्वास के करता है और सिद्ध करने वाले who हैं, for the joy that was set before him endured the cross, जिसने उस आनंद के लिए और उसके आगे धरे रहा, despising the shame, लज्जा को की चिंता न and करते has हुए, sat down at the right hand of the throne of God. और क्रूस का दुख सा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। If you endure, अगर आप सहन करोगे you will sit on the right hand of the Father. और फिर परमेश्वर के दाहिनी ओर आप बैठोगे। Don't run in the flesh. Flesh will weaken your spiritual life. शारीरिक होकर दौड़ो मत, वो शरीर आपको थका देगा Hallelujah. The और more कमजोर बना देगा। some people I know, every time they're running for what? कुछ लोग हैं भाग रहे किसके लिए भाग रहे हैं? अरे बाबा थांबो, केला को याद करो. वेट, रिमेम्बर द बनाना। I'm telling you, if you don't remember, you'll keep on running, but everybody is watching. You're running. I know you're running. I know you're running. आप लोग I याद know नहीं- for what you're running. I know. But you will achieve nothing. मैं जानता हूँ तुम किसके लिए दौड़ रहे हो, इतना दौड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारे दौड़ में तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। Can I hear amen? Jesus, he Yes. took the shame. He endured Yes. pain, Yes. sorrows, difficulties, sin of the world. यीशु मसीह ने वो सारे दुख, कष्ट, सब लज्जा की बातों को, उन्होंने सारे दुखों को सहा, पूरे जगत के दुख को उसने अपने Jesus ऊपर is ले the लिया। author and finisher of our faith. यीशु मसीह हमारे Now विश्वास listen, के कर्ता revelation. और Are you सिद्ध there? करने वाला है। Certainly came from heaven right now. अभी अचानक Jesus is the author of our faith, finisher. Right? यीशु हमारे विश्वास के कर्ता हैं। Jesus is not finished, our faith will also not finish. यीशु Come on. मसीह फिनिश नहीं हुए, खत्म नहीं हुए, लेकिन और हमारा विश्वास भी कभी खत्म नहीं होगा। Hallelujah. The devil said he's gone now. His faith is gone. His disciples' faith is gone.
अभी शैतान ने सोचा अभी यीशु मसीह गए, अभी उसके चेलों का भी विश्वास निकल But गया है। after resurrection, double faith. लेकिन वो यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनका विश्वास डबल हो गया। The devil cannot finish the faith of Jesus in the Father. तो शैतान तो पिता में जो विश्वास है उसको खत्म नहीं कर And सकता the है। faith that we have in Christ Jesus, a devil cannot finish it off. और जो विश्वास हमारे अंदर है यीशु मसीह में, वो शैतान उसे खत्म नहीं कर Why? सकता। Because Jesus is the author and the finisher of our faith. क्योंकि यीशु मसीह हमारे विश्वास के करता है और That's उसे why- सिद्ध भी करने वाला वही है। If you have that faith, अगर आपके अंदर ऐसा विश्वास you है, need to add the virtue to that faith. उस विश्वास के साथ में आपको Now सद्गुण listen, जोड़ना God जरूरी है। will not give you that virtue to your faith. You have to get added to that virtue. तो आपको प्रभु जो है आपके विश्वास में वो सद्गुण नहीं देंगे, आपको हाँ। उसको जोड़ना है। Hallelujah. God ने faith दिया, प्रभु ने आपको विश्वास दिया है, but virtue comes from you. लेकिन सद्गुण आपके अंदर से Say with me. निकलना है। Hallelujah. मेरा बाप ने, मेरा माँ ने मेरे को जन्म दिया, करेक्ट? जन्म दिया कि नहीं? अरे बोलो ना हाँ। जन्म तो दिया, जन्म- लेकिन खाना कौन खाएगा? आपको ये खाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप दूध से लास्ट वीक अभी बड़ा हो गया, हम्म। बराबर ना? दूध पीने से भी खाना खाने लगे। दूध ओके हिंदी ओके यो You preach in Hindi. मराठी ओके तो you're drinking from drinking milk you're grown up to eat the food. तो आप अभी दूध से जो है अभी खाना खाने के लिए, मांस खाने के लिए तैयार हो गए। बराबर ना? बराबर. So you need to eat by yourself. तो आपको खुद के हाथ से खाना है। God has given the faith. प्रभु ने आपको विश्वास दिया है। You need to add the virtue to that faith. उस विश्वास के साथ में आपको सद्गुण को जोड़ना है। How? By character, कैसे? आपके चरित्र, knowledge, ज्ञान, discipline, अपने आप को अनुशासित कर endurance. और सहनशीलता के साथ में। Further, if you read in chapter 12, verse 1-3. 12 अध्याय का 3 वचन अगर Now, यदि आप for पढ़ोगे, consider Jesus who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. इसलिए उस पर ध्यान हाँ, करो, क्या बात है? जिसने अपने विश्वास में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया हाँ। कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दें। Hallelujah. Let me put it like this. ऐसा बताओ। Jesus endured all kinds of hostility from sinners against himself. तो यीशु मसीह ने पापियों के द्वारा बहुत कुछ सहन किया, Hallelujah. So that you and I should not weary and discouraged in our souls. ताकि आप और मैं हमारे आत्मा में हम निराशित न हो जाएं। Amen. See the confidence level बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? I'm a champion. I influence character. I'm a champion. I'm मैं- not going to be discouraged. I'm not going to be disheartened. I'm not going to be stinky, small-minded. तो मैं एक चैंपियन हूँ, मैं मेरा छोटा दिमाग का नहीं बनूंगा, कंजूस नहीं बनूंगा। A champion is not a small-minded person. एक चैंपियन जो छोटा दिमाग Do का you know? नहीं है। Touch सोचा- me not. नहीं, मुझे छुओ मत। वो टच करेगा तो बंद हो जाएगा। Good one. Hallelujah. Automatic came. Hallelujah. Touch me not. I will become. मुझे Why? छुओ मत। Are you born of the Spirit? Born of the Spirit. Your heart is broad. Your mind is broad, not fraud. तो आप आत्मा में आपका जन्म हुआ है, आपका मन छोटा नहीं है, आपका मन चौड़ा है। Hallelujah. I'm a broad believer. I'm not a fraud believer. मैं ब्रॉड बिलीवर हूँ, फ्रॉड बिलीवर नहीं हूँ। Hallelujah. I have hospitality in my heart. तो मेरे अंदर एक अतिथि सम्मान का स्वभाव है। मेरे घर पे वो क्यों आया, ये क्यों आया, बराबर है ना? अपना नहीं, क्यों आया ये लोग, अभी क्यों आने का? अभी क्यों आए ये लोग मेरे घर पे? सब बंद करे। You are a born again Christian. आप नए सिरे से जन्म पाए हुए विश्वासी हैं आप। अच्छा, अरे born again? क्या आपका इतना सच में शॉकिंग में सदमे में क्यों है?
Hello? Touch me not is dangerous. You become snake. मुझे छुओ मत, वो बहुत ही डेंजरस चीज, खतरनाक चीज है। Hallelujah. To get out of the small-minded things, ये छोटे छोटे सोच से बाहर निकलने you के लिए need to be anchored to His promises. आपको प्रभु के सारे वादों या प्रतिज्ञाओं से जुड़ना Say हुआ with me, I'm जरूरी है। called to be anchored in His promises. प्रभु के प्रतिज्ञाओं में जुड़े हुए रहने के लिए प्रभु ने मुझे If you चुना read है। in 2 Corinthians chapter 1:20, अगर आप दूसरा कोरिन्थियों का 1:20 पढ़ोगे, for all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. दूसरा कोरिन्थियों का 1:20 ऐसा कहता है। कोई पढ़ रही है ना? क्योंकि परमेश्वर की जितनी हाँ, प्रतिज्ञाएं क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में वे सब उसी में हाँ के साथ से विथ मी हाँ के साथ आमीन भी है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई हाँ हाँ, कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया हो, हालेलुया। महिमा हो, आमीन, महिमा महिमा हो तेरी, यस, हालेलुया। हालेलुया। Are you there with me? For क्या आप मेरे साथ- all the promises of God in Jesus यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं और जोर से बोलो ना, और यस एंड आमेन। और आमीन है। नहीं नहीं, यस एंड इन हिम आमेन। परमेश्वर में हाँ है और परमेश्वर की महिमा के लिए वो उसके द्वारा आमीन भी है। उसके द्वारा आमीन भी है। वन साइड यस एंड उनके द्वारा आमीन भी है। When you say yes, he will say amen. देखो, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं उसमें हाँ ही है और उस परमेश्वर की महिमा के लिए मसीह यीशु के द्वारा आमीन है। Hallelujah. That means you say yes, he will say amen. यानी आप हाँ कहो और प्रभु आमीन कहेगा। Hallelujah. You say Old Testament, Jesus will say New Testament. आप पुराना करार कहो, यीशु मसीह कहेगा नया करार। Hallelujah. You say yes, आप हाँ कहो, God has called you brother. प्रभु ने आपको बुलावट दिया है प्रभु भाई। मुंह पे yes yes और अंदर ये क्या बात कर रहा है? मुंह से तो आप हाँ हाँ कहोगे, बोले कि ये क्या बात कर रहा है। कितना दिन से बोल रहा है, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जीसस ने आमेन नहीं बोला, क्योंकि तुमने यस नहीं बोला। यीशु मसीह ने आमीन इसीलिए नहीं बोला क्योंकि आपने हाँ नहीं If you कहा say है। yes, अगर आप हाँ कहोगे, he will say amen, I will remove your sin. प्रभु कहेगा हाँ आमीन, मैं तेरे पाप Yes, को निकाल दूंगा। I am unable to come out of depression, help me. हाँ, मैं इस निराशा से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मुझे And मदद Jesus कर। said, yes, amen, you are out प्रभु now. कहता हाँ आमीन, तू बाहर निकल सकता Hallelujah. है। I am unable to get healed. मैं चंगा नहीं हो पा रहा हूँ। Admit. एडमिट। The moment you admit, he will say amen. By my stripes you are healed. और जैसे आप इस कबूली करोगे, प्रभु कहेगा हाँ मेरे कोड़े खाने से तो चंगा हो चुका है। So be inspired by the testimonies. तो आपकी गवाहियां उस प्रेरित होना जरूरी है। Hallelujah. We have cloud of witnesses, हमारे पास गवाही का एक बादल है, but be inspired by the testimonies. और लेकिन गवाहियों के द्वारा प्रेरित हो James जाएं। 5:10-11, please. Fast. My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Say with me, I take the prophet. Prophet नहीं, prophets. याकूब का 5:10-11। Suddenly आप लोग ने क्या सुना? Hello. My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. मेरे भाई बहनों, उन भविष्यवक्ताओं को अपना आदर्श समझो हाँ। जिन्होंने प्रभु के नाम के में बातें करते हुए कष्ट सहे और In- धीरज बनाए रहे। Indeed, we बनाए रहे। count them blessed who endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Wow. वे सब जो धीरज के साथ सहते हैं हमारी दृष्टि में प्रशंसनीय है। तुमने आयूब की सहनशीलता के विषय में सुना ही है और इस विषय में प्रभु के उद्देश्य की पूर्ति के परिचित भी हो
कि प्रभु करुणामय और दया के भंडार Now the हैं। Bible is talking the witnesses, the testimonies of the prophets who suffered for Christ. अभी बाइबल उन भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बताता है जिन्होंने दुख सहा मसीह के But they लिए had patience in और their वो बड़ी heart. गवाही बने, They endured the patience. लेकिन उनके अंदर बड़ी सहनशीलता थी But और वो indeed, धीरज थे उनके We सहनशीलता में। count them blessed और हम उन्हें धन्य समझते हैं because they endure. क्योंकि वो धीरजवंत थे। Hallelujah. And also, the Bible is talking about, James is telling about Job. और बाइबल अय्यूब के बारे में बताता है। See the end of the Job. अय्यूब का अंत देखें। हम लोग जोब का लास्ट स्टेज नहीं देखते, फर्स्ट स्टेज देखे। अय्यूब के अंत को हम नहीं देखते, हम जोब का पहला दरिद्रता देख के हम लोग भी दरिद्र में आ जाते हैं। तो अय्यूब की दरिद्रता को देख के हम भी हिल जाते जोब हैं। का प्रॉब्लम देख के हम लोग भी रिलेट करते हैं। जोब का प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, ये एंड किधर है? और तो अय्यूब का प्रॉब्लम देख के हम बोलते हैं कि वो भी मेरा प्रॉब्लम है, अंत हाँ? किधर है? जोब को सब जगह ये आया, आप भी कर रहे हो क्या गुजली? हाँ, Job was scratching. Job problem is my problem. अय्यूब का जो प्रॉब्लम है वो मेरा I will never problem say है। Job problem is my problem. मैं कभी I will नहीं only say कहूँगा। Job the last blessing was my blessings. अय्यूब की अंतिम की जो आशीष है वो मेरी भी आशीष है। Hallelujah. मैं ऐसा कहूंगा Because my Christ carried everything on the cross of Calvary. क्योंकि मेरा मसीह ने कलवरी के क्रूस पे सब चीजों को उठा लिया। क्या जरूरत है? एंडुरेंस का जरूरत है बस। बस आप धीरजवंत रहे। Hallelujah. In all these things, God is reminding you. इन सारी बातों में प्रभु आपको याद दिला रहे हैं, Out of all these things, you will come out successful. आप इन सारी बातों में सक्सेसफुल आएंगे। Okay. So, fifth is godliness. और पांचवा है Say भक्ति, with me, godliness. भक्तिपन। Do you want to learn more? Godliness? Godliness is not isolation from everyone. मैं होली, सुपर होली और क्या बोलते हैं, ट्रिपल एक्स होली। मैं भक्त हूँ, भक्ति हूँ, ऐश्वर्य हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना पवित्र हूँ, मैं किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ, ये- मैं सबसे पवित्र व्यक्ति ये हूँ। पवित्र लोग में देखा है। ये से पवित्र लोगों को मैंने हाथ देखा तो दिखा ना। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। बराबर ना? दे हो होली। वो इतना पवित्र है भाई, I went to सीधा one church. प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलते आई हैं। वांट टू एंचर। मैं कलीसिया में प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और किसी को पास ऑन प्रेज द लॉर्ड बोल रहे तो ऐसा उंगली देकर मैं भी प्रेज द सोचा लॉर्ड। क्या होगा, करंट पास हो गया क्या मेरा अंदर से? दे आर सुपर होली। वो इतने सुपर पवित्र। And these super holy people are Sadducees and Pharisees. They isolate themselves from God Almighty and His people. और ये इतने अधिक पवित्र लोग रहते हैं, ऐसे पवित्र अपने आप को रखते हैं कि वो प्रभु से भी अलग रहते हैं और प्रभु के लोगों के साथ में संगति में नहीं जुड़ते A हैं। holier than thou attitude. मैं ज्यादा पवित्र हूँ, वो उनका रवैया My है। goodness. केरला में जाएगा ना मलयाली लोग। I went to Kerala. I have a lot of friends. केरला में अगर आप जाओगे तो Outside they don't wear anything. मम्मा मम्मा खाता बका। वो इतना अन्य भाषा में बोलते हैं, कान में और गले में कुछ नहीं कबर्ड डालते में हैं, गोल्ड भर भर के रखा है। लेकिन कबर्ड में बहुत सोना भर भर के रखते हैं। I asked my friend, मेरे दोस्त से मैंने boss, पूछा, you are telling me don't wear the gold. अरे तू मुझे बोलता है सोना पहन के नहीं But you आना are है, taking the gold in the cupboard. और तू तेरे कबर्ड में सोना पहन के सोना भर भर के रखा है। They are holier than thou. My goodness. सबसे ज्यादा पवित्र वो अपने आप को Attitude. समझते हैं। Attitude इतना problem. एटीट्यूड है उनको। Godliness is not set of do's and don'ts. पवित्रता का ये मतलब नहीं है कुछ ये करना है वो नहीं करना है, You know, वो नहीं। this kind of people, ऐसे लोग though holier than thou, जो सबसे ज्यादा अपने आप को पवित्र समझते their हैं, character, मैं अकेला ही पवित्र हूँ। they are vulnerable areas of temptation is for men. जानते हो ये पुरुष लोग अपने आप को कौन से चीज में शिकार बन जाते हैं? Holier इस than चीज का thou शिक- people. जो लोग अपने आप को बहुत पवित्र समझते हैं, सबसे Next. ज्यादा पवित्र समझते हैं, Sexuality. लैंगिकता में They लैंगिक only पाप fall in में, sex. वही लोग लैंगिक पाप में गिर जाते Then हैं। ego.
Next slide. अहंकार से भरे हुए लोग रहते हैं वो, And self-sufficiency. और वो स्वयं को स्वार्थीपन में भरे हुए, These three things. स्वार्थीपन में भरे हुए रहते especially हैं। men. खास करके आदमी लोगों के अंदर You ये know who रहता I है। am? You know who I am? जानते हो क्या मैं कौन You हूँ? know, my friend called me after 18 years. We used to 18 share साल the के same platform to preach. तो एक दोस्त ने मुझे 18 साल के बाद फोन किया, हम एक ही In मंच Kerala पर there is a प्रचार prophet. केरला में एक नबी है, He prayed for the politician exact number of the votes he will get. और एक पॉलिटिशियन के लिए उन्होंने प्रार्थना किया था, कहा था कि कितना वोट बराबर उनकी गिनती बताई थी, कितना गिनती का तुम्हें वोट मिलेगा, और वैसा ही हुआ। And one day he came back to church. और एक दिन वो वापस कलीसिया He में आया, said, Jesus came to my room and he spoke to me. वो कहने लगा यीशु मसीह मेरे कमरे में आए और कहने लगे, And he told, उसने कहा without the knowledge of Jesus, I recorded his voice. और यीशु मसीह के ज्ञान भी नहीं था, मैंने ना ये उसका आवाज रिकॉर्ड कर दिया। सब तुम्हारा उधर का है, केरला वाला। So then I was, what? क्या? Jesus doesn't know he recorded his voice. यीशु मसीह को पता नहीं चला मैंने यीशु का वॉइस रिकॉर्ड कर दिया, यीशु मेरे कमरे में आए I थे। said, क्या? यीशु को पता नहीं that चला? Jesus who came to his room is not omniscient, omnipresent and और क्या? सर्वव्यापी, सर्वत्राणी और all powerful, all knowing. He is all knowing. Jesus came to his room. वो यीशु मसीह जो यीशु मसीह उसके Not कमरे में आया था, वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ And then और सर्व सामर्थी नहीं था। next day he went to church. अगले दिन चर्च में गया, Jesus came to my room यीशु मसीह मेरे कमरे में, and I recorded his voice. He doesn't know. यीशु मसीह का वॉइस मैंने रिकॉर्ड किया, वो यीशु को भी पता नहीं है। Listen what he spoke to the church. देख देखो कलीसिया से वो क्या भविष्यवाणी की He said, है। and voice came. वाणी आई, My son, मेरा बेटा, anybody talks against you, I will curse them. अगर तेरे विरुद्ध कोई अगर बात करता है तो मैं उन्हें श्रापित करूंगा। Anybody leaves the church, I bring poverty over their life. अगर इस कलीसिया को छोड़कर कोई जाएगा तो मैं उनके जीवन में गरीबी, दरिद्रता लाऊंगा। Anybody talks against your church, I will bring judgment over their life. अगर तेरे कलीसिया के विरुद्ध कोई बात करेगा तो मैं उनके ऊपर दंड लाऊंगा। I will send you that video, uncle. Don't worry. So I was laughing and laughing. Half an hour I was laughing. मैं You made my night, I said. मैं आधा घंटा मैं हंसा बोला, अरे तूने मेरे रात 18 years I never laughed. I laughed. 18 साल के लिए रोया नहीं, मैं हंसा, रोया नहीं, हंसा. मैं हंसा। So we were laughing. So what I mean to say is, this kind of men who calls themselves holy, they have these three problems. ये मैं कहने का अर्थ ये है कि ऐसे जो पुरुष लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा पवित्र समझते हैं, ये ज्यादा पवित्र जो है अलग किए है, वो इनके जीवन में ये 3 समस्याएं होती They are हैं। open for these temptations. ये 3 परीक्षाओं के लिए वो खुले रहते हैं। Sexuality, लैंगिक पाप, ego, घमंड, अहंकार से भरे हुए, self-sufficiency. और अब स्वार्थी रहते, खुद के लिए ही वो जीते put the हैं। previous slide, Ephesians 4:23-24. Listen to this. Now listen to this very carefully. अभी ध्यान से इस वचन को देखें। Are you enjoying? Enjoying. Rapture is happening. We have to preach. Hello. So it's not 30 minutes message. Hello. Those days are over. 23. And be renewed in the spirit of your corrupted mind. तो तुम्हारे मन का स्वभाव नया हो जाए। हाँ, नया हो जाए। Say with me, नया हो जाए। वो रिकॉर्डिंग जैसा नहीं, नया हो जाए। And that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. नए स्वभाव को धारण कर लो, जिसकी रचना धार्मिकता और पवित्रता में परमेश्वर के स्वरूप में हुई है। Hallelujah. Say with me, my spirit is renewed. मेरा मन नया हो गया है, कहो। I have the spirit of renewed mind. मेरा मन का स्वभाव नया हो गया है, बोलो। Now I have a new man on me, in me. अभी मेरे अंदर एक नया मनुष्य आ गया है। नया मनुष्य अंदर भी है, ऊपर भी है, हाँ, बाहर भी है, साथ में भी है। Hallelujah. Now according to what?
और कैसे? According to what? According to not the prophets, not the preachers, according to God. Hallelujah. अभी ये नया स्वभाव धारण कर लिया कैसे? जिसकी रचना पवित्रता से में नहीं, according to God. परमेश्वर के स्वरूप में, According to God, in परमेश्वर true. के- Say with me, in true. True righteousness will not fall into temptations. सच्ची धार्मिकता You got कभी it? भी परीक्षा में नहीं गिरेगी। True holiness will never have ego holier than thou. सच्ची पवित्रता के अंदर कोई अहंकार और घमंड नहीं रहेगा, नहीं कहेगा कि मैं सबसे पवित्र व्यक्ति Your हूँ। righteousness will influence other to come to Jesus. तुम्हारा धार्मिकता दूसरों को प्रभावित करेगा यीशु में आने के लिए। Hallelujah. मैं पीऊंगा नहीं, लेकिन बार में बैठूंगा। Holier than thou. I will not have alcohol, but I'll just go and sit over there with them. Hallelujah. Are you there with me? मैं बहुत पवित्र हूँ। Are you there with me or no? आप Are you सहमत there- है कि Are you नहीं? there with the barman? Bar vendor? बार वेंडर है। Okay. Now, are you according to God's true righteousness and holiness? Chakap. क्या आप अपने आप को जांचे? क्या आप सचमुच में प्रभु के धार्मिकता के Now- अनुसार चल रहे हैं? Next slide. बनी. Men के पास क्या है? They are open for the temptation for sexuality, ego and self-sufficiency, right? और पुरुषों के अंदर अब क्या clap. है? ये घमंड की आत्मा है All the और women स्वयं पाप है। और All the women clap? No. They are open for the temptation. But what about the women? अभी आदमियों के बारे में बताया, लेकिन औरतों का क्या? Put next. These women are vulnerable areas for temptation. अभी ये औरतों का कुछ ऐसे जीवन के भाग है जिसमें वो शिकार बनते हैं। Security. उनको बहुत ही अपनी सुरक्षा की जरूरत What is है। security? You are not loving me. तू मुझसे प्यार ही नहीं करता है। You have not accepted me till now. अभी तक तूने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया है। पैसा तो दे रहा है, खाना खिला रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, सो रहा है। हेलो, फिर भी बोलने का क्या? They are open for the temptations. देखो वो अपने आप को खोलते शिकार बनने But के लिए। godliness will not talk about it. लेकिन जो पवित्रता में चलते हैं वो इसके बारे में नहीं बात The करते women हैं। are open for the attack, for the temptation, self-identity. ये औरतें जो है अपनी खुद की शिकार बन जाते हैं, क्योंकि खुद का पहचान नहीं होता है उनको। काता में हिस्सा रहते हैं, उनका नाम रहता है, फिर भी मेरा हिस्सा क्या है इसमें? हेलो, तुम्हारा हिस्सा उधर है ना, फिर भी मेरा हिस्सा क्या इधर है? मेरे को कोई रेस्पेक्ट नहीं देता है, मेरे को कोई पहचानता नहीं। पहचान बनाओ। टॉक टू पीपल, लव पीपल, एक्सेप्ट देम, खिलाओ देम वड़ा पाव। They'll accept you. If you want self-identity, do some godly work. अगर आप चाहते हो कि आपकी पहचान हो जाए, कुछ ऐश्वर्य काम करो। आप हाँ, ऐश्वर्य काम करो। ईश्वरीय काम। ऐश्वर्य राय का काम मत करो। यू नो ऐश्वर्य राय का काम क्या? स्लिट ऐसा ले लो, मेरा ये ले लो, मेरा ये देखो। Vulnerable for temptation. Church teaches discipline, not the school. देखो परीक्षा में जो है वो जो है अपने आप को इतने कमजोर कर देते हैं कि वो किसी भी परीक्षा में आसानी से पढ़ जाते Another हैं। area of temptation. एक और क्षेत्र है जहाँ पे वो Self-esteem. सेल्फ एस्टीम Not esteem Maruti car. Hello. Whenever you sit in the 1000 Maruti esteem. Wow, esteem. सेल्फ एस्टीम मेरे आत्मसम्मान है। हाँ, मुझे आत्मसम्मान। बैठ बैठ के मेरे को आत्मसम्मान ने मेरा नाम पास्टर मुंह पे, अरे गॉड तेरा नाम ले लिया जकायस, मैं लेगा तू नहीं लेगा क्या फायदा? आसमान में मेरा नाम बराबर नहीं ना? बोला है। अरे तुम्हारा नाम क्योंकि नहीं लिया मेरे तो को क्या मेमोरी करेंगे? प्रॉब्लम है, ठीक है? सो आई फॉरगेट। प्रभु तुम्हारा बट गॉड विल नेवर फॉरगेट। लेकिन प्रभु आपका नाम कभी नहीं So भूलेंगे। women are open for 3 areas of temptation: security, self-identity, self-esteem. Be careful. तो औरतें जो है वो 3 चीजों में जो है अपने शिकार बन सकती हैं। वो है
Security, being loved, वो accepted. वो अपनी आप की सुरक्षा के लिए जो है शिकार बन जाती हैं। वो सोचते हैं अब मुझे कोई सुरक्षा नहीं है, या अपने आप को जो है खुद का पहचान पर नहीं है, और वो अपने आप को जो है सेल्फ एस्टीम यानी Women? Family? स्वाभिमान, क्या स्वाभिमान, Okay, ठीक है. They understood. Women? आत्मसम्मान नहीं छोड़ दो है। अभी, छोड़ दो. Okay. Woman family, I'll tell you, there are women over possessive. परिवार में औरतें कुछ है ऐसी है जो अपने पति के ऊपर बहुत ज्यादा पोजेसिव, किसी यानी मर्द से बात किया, किसी आदमी से अगर कोई औरत, इधर खड़ा रहती है, अगर पति किसी और से बात कर रहा है तो पीछे से देखती है बड़ी आंखें करके। आंखों में इशारा हो गया, घर पे आ जाओ, इशारा करेगा मैं तेरे को। यू अंडरस्टैंड? ओवर पोसेसिवनेस। अपने पति के ऊपर बहुत ज्यादा ही नजर योर रहती है। मैन हु इज वॉकिंग इन द लॉर्ड और गॉडली, he will never look at the another woman or fall into another woman's temptation because he loves you. अगर That's family. आपका पति जो परमेश्वर का भय मानता है और वो घर को जो है संभालता है, वो जो है कभी भी परीक्षा में नहीं गिरेगा, क्योंकि वो प्रभु के भय से चलता है। Amen. वो आपको जानना जरूरी है। So all the family in this church, don't be possessive about your men. Love your men, but don't be possessive and control. Intimidate. And then we have to pray, hallelujah, all the Jezebel spirit, we command you to leave in the name of Jesus. इस कलीसिया में मैं चाहता हूँ कि कोई भी औरतें अपने पतियों के ऊपर ऐसे अधिकार नहीं चलाएं। आप अपने पति के अधीनता में रहो, नहीं तो हमको प्रार्थना करना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर के इज़बेल की आत्मा निकल जाए करके। We need to love, not possess. हमें प्यार करना है पति से, लेकिन उसके ऊपर हमें अधिकार नहीं चलाना है। Even they control their shirt, pant. उनके शर्ट और पैंट क्या पहना उसके ऊपर भी औरतें कंट्रोल करते हैं। As if he is sold in the market and they have been slave here. जैसे कि उसको मार्केट में बेचा, ये अभी गुलाम बनकर रह गए हैं। हालेलुया। वो ना क्या जिन, क्या बोलते हैं उसका, जिनी, हाँ, अलादीन, हाँ, उसका नाम क्या है, हाँ, हाँ, जीनी बन जाता है। बोलो पति जीनी बन जाता है। मैं क्या करूं, क्या लाऊं, बाजी क्या चाहिए, अरे तू उधर से आ रहा है, बाजी लेके आ जाओ। Okay, anyway, Psalms 4:3. Are you enjoying? Yeah. I'm telling you, I feel like today is the only day we have. Tomorrow rapture. That's what I'm speaking. Psalms 4:3. भजन संहिता 4:3 But पढ़ेंगे। know that the Lord has set apart for himself him who is godly. The Lord will hear when I call to him. Wow, I love this. भजन संहिता 4:3 ऐसा कहता है कि ये स्मरण रखो कि याहवे ने आपने भक्ति को अपने निमित्त अलग कर रखा है। जब मैं पुकारूं याहवे मेरी सुनेंगे। So that means see the relationship. देखो रिश्ता कैसा है। Amen. You are set apart आपको अलग किया हुआ है for him, for God himself, प्रभु के लिए ही, who is godly. जो भक्त हैं। Amen. And the Lord answers when he calls. तो इसलिए जब प्रभु पुकारते हैं वो उत्तर Psalms देते 18, हैं। 23, 24. Write down. भजन संहिता 18:24। Now here David says, I was also blameless before him, and I kept myself from my iniquity. Wow, what a psalmist. भजन संहिता 18:24 ऐसा कहता है। 18 ना, या 18:23-24 कहता है कि मैं उनके सामने निर्दोष बना रहा। Wow, hallelujah. You know, we have to adopt this scripture in our lives. ये वचन हमारे जीवन में होना जरूरी है। Therefore, 24, the Lord has recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his sight. That is इसलिए godliness. यावे ने मुझे मेरी भलाई के अनुसार ही प्रतिफल दिया है, उनकी नजरों में मेरी हाथों की शुद्धता के अनुसार। Hallelujah. Means God has kept you blameless. यानी प्रभु ने आपको निर्दोष रखा है। Godliness means I am blameless. निर्दोष का पवित्रता का मतलब है मैं निर्दोष हूँ। Godliness means I am clean in my life, in my work.
पवित्रता का मतलब है मेरे कामों में मैं शुद्ध हूँ। Hallelujah. That's what Matthew 5:8 says. इसलिए मत्ती 5:8 कहता है, Blessed are pure in the heart, धन्य है वो जो मन में शुद्ध है, for they shall see God. इसलिए वो That परमेश्वर को is called देखेंगे। godliness, my friend. इसी पवित्र कहते हैं। Holier than thou is not godliness. सबसे मैं पवित्र हूँ कहने से आप पवित्र नहीं बनते नहीं हो। बनते हो, because that is a डोंगीपन. Each one has their own character, but we need to deal with the character and come out of and say, Lord, give me हर your एक का character अंदर in me. अलग स्वभाव चरित्र है, हमें उस चरित्र से निपटना जरूरी है और प्रभु से कहना है कि मेरे चरित्र को तू बदल। So we are coming to the sixth one, kindness. Say with me, kindness. Very soon. We'll finish in few minutes. Kindness. भलाई। So what is kindness? Kindness is expressed when we show mercy and cheerful to others. और भलाई का मतलब है जब हम उदारता से और खुले दिल से दूसरों को दया देते And हैं, forgive. दिखाते हैं। Mercy is, kindness is, we forgive without retaliation. हम लोगों को क्षमा करते हैं बिना कुछ सवाल पूछे। Hallelujah. दम चाहिए forgive करने के लिए, बोलो. क्षमा करने, बोलो किसी से, क्षमा करने को दम चाहिए। हाँ, नहीं तो दम बिरयानी खा के दम घुटेगा. Hallelujah. You need a power to forgive. You need a dam to forgive. सामर्थ की जरूरत है Without क्षमा करने के लिए, बुड़बुड़ाने के बिना। Next, kindness is expressed when we speak with gentleness and honor. तो ये भलाई कब दिखाई देती? जब हम नम्रता से बात करते, दूसरों का आदर सम्मान Kindness करते is हैं। giving. भलाई को देना है। Kindness is giving. Kindness means is giving. भलाई का मतलब है देना। It is expressed in giving something the people need. जो दूसरों की जरूरत में हम कुछ उसे कुछ देते, उसे भला कहते Kindness हैं, is भला काम कहते हैं। expression that when you serve others. भलाई काम का मतलब है दूसरों की सेवा करना। Hear an amen. So what are the challenges to show kindness? आप जब अभी आता हूं, आप जब point पे। भलाई करोगे तो आपको किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा? चुनौती का सामना कर। ए चैंपियंस, हेलो चैंपियंस बोल रहा हूं, तुम लोग कुछ भी नहीं बोलता है, हारे हुए जैसा बैठा है, सुखड़ा बोम्बल. हेलो, आर यू देयर विथ मी? Challenges, say with me, challenges to show kindness. भलाई दिखाने में Number one, चुनौतियां आती हैं। You don't have time पहला, आपके पास समय नहीं to है show kindness to others. दूसरों को भला Means काम करने के लिए। You are very selfish person. यानी आप बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति You हैं। have busy schedules. आपका शेड्यूल बहुत बिजी है। ये तो लीडरशिप कॉन्फ्रेंस हो गया आज. Amen. बराबर ना, फ्री हो गया. बाद में सबसे बनी ले लेना 1000 रुपए सेमिनार कॉस्ट. So the challenges to show kindness is time. आप जब भलाई काम करने के लिए जो You know, चुनौती का सामना करना पड़ता है, सबसे बड़ा I'm planning चुनौती है समय। to go to Punjab to serve those people to give the rations from our church. तो मैं पंजाब जाने का I'm सोच just रहा हूँ। planning, maybe the last week or the first week, शायद हो सकता है अंतिम ये महीने का अंतिम। because the flooded 1,000 villages have been drowned. Kindness, क्योंकि we need to give बहुत time. सारे गांव जो है डूब चुके हैं, हमें Hallelujah. जाकर भला काम We वहाँ need करना है। to. We have so much busy schedules. We don't see who are people who are suffering. देखो हमारे जो काम करने का शेड्यूल इतना बिजी है, बाहर लोग कितने तकलीफ में हैं, उसकी तरफ नजर रखने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। So challenges that we face, abuse of kindness and generosity. तो कौन सी चुनौतियों का हम सामना करते हैं? हमारे जो भलाई और हमारा भलाई है, हम abuse भला करते का हैं। काम को भी हम बहुत गलत तरीके से करते हैं। Hallelujah. And generosity. ले ले. उदारता से देते हैं, लेकिन अच्छी तरह से नहीं करते हैं। जैसे ऐसे फेंकते हैं। That is generosity. इस That is रीत- kindness. आपने ऐसा भलाई काम किया है? Kindness is. भला काम करने का मतलब How क्या are है? you, brother? How are you? How are भैया, you, sister? बहन आप कैसे What हो? I did, I don't know. To uncle. अंकल को मैंने क्या किया किसी को पता नहीं That है। is kindness. That is generosity. उसे कहता है भला काम। Are they with me? Jesus said, what the right hand does? यीशु मसीह ने इधर क्या तो कहा? पहला लेफ्ट दायां हैंड को हाथ पता क्या चलता कर है, रहा राइट है? हैंड क्या कर रहा है. दायां हाथ क्या कर रहा है? यीशु मसीह ने कहा बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना। यहाँ तो बाएं हाथ को पहले ही पता चलता है जो दायां हाथ ने भी I किया। like the youth.
of our church. हमारे कलीसिया के यूथ लोग मुझे बहुत पसंद है। Whatever we do, we'll tell you and do this time. इस बार हम जो भी करेंगे हम आपको बता कर करेंगे। Praise God. Some secrets, some they told. कुछ कुछ सीक्रेट रखा, कुछ कुछ बताया। That's what it was so joyful. इसलिए वो बहुत ही आनंदित So हुआ। Galatians 6:9. Are you there? Time है आपके पास? गलातियों का 6:9। एक ही के पास है थे, बाकी सब लोग गुड नाइट। अभी बताया मैंने, टाइम है। You are not showing kindness over me. I'm telling you. You have no kindness, no generosity, right? Are you there? Yes. ठीक है। Galatians 6:9. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we don't lose heart. हम भलाई के काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढील न हो जाएं तो हम निर्धारित समय पर उपज अवश्य That means your काटेंगे। kindness as a reaping source. यानी आपकी भलाई का काम एक जो है कटनी करने का भी समय उसका। Hallelujah. You do kindness. I'm telling you, the day will come. You will flow with abundance of blessings in your life. यानी- Wait patiently in your heart. आप भलाई करते रहो, लेकिन ऐसा एक दिन आएगा जब आपको जो अवश्य आप कटनी करेंगे। Do you have time? Are you a person of generosity? क्या आप एक अरे क्यों देने उदारता का से जाना देने ना? वाले व्यक्ति हो? क्यों देने का पास्टर देगा ना? मैं क्यों दूं, पासवान देंगे। बराबर ना? Our church should become richest church. I हमारी always say कलीसिया this. सबसे How? अमीर कलीसिया बनने में हमेशा You ये are कहता हूँ। faithful in tithes and offering and giving kindness. I'm telling you, आप अगर God आप- will prosper you like anything. अगर आप अपने दशमांश अपने ऑफरिंग को देने में आप वफादार हो, विश्वास योग्य हो, serve God. और आप भलाई का काम कर रहे हो और उदारता से Boss. देते हो, जरूर आप आशीषित होंगे। ठीक है, थोड़ा टेम्पो बढ़ा। Okay, now the thing is, listen to this very carefully what I'm saying. अभी ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूँ। God gave me opportunity to serve Him and to win the souls for His kingdom. तो प्रभु ने मुझे वो मौका दिया है कि मैं उसकी सेवा करूं, उसके राज्य के लिए काम करूं। ठीक है? God gave her opportunity to serve Him and to win the souls. तो प्रभु ने मुझे भी मौका दिया था कि मैं उसकी सेवा करूं और आत्माओं Maybe को जीतूं। the office that we are standing, you may be not standing today. शायद जो ऑफिस में आप खड़े हैं वो आज, The office we are standing, जो you may be not standing शायद today. जो कार्यालय में हम आज खड़े हैं, वो कार्यालय में आप खड़े नहीं But the हैं। day will come for you also. लेकिन आपके लिए भी एक ऐसा दिन आएगा। But today is your day of sowing, helping, giving kindness, generosity, time, and you see how the blessings will come तो upon you. आपका ये समय अभी बोने का, भलाई दिखाने का, भलाई काम करने का, और बाद में देखो आपको कैसा उसका जो है फल दिखाई देगा। The kindness is an opportunity that is standing before you. The moment you do that kindness, you will reap in due time. और वो ये जो भलाई का काम जो है वो आपके सामने एक चुनौती के जैसे खड़ा है, लेकिन जैसे आप करते रहो, लेकिन एक नियमित समय पर आप उसकी One कटनी day, को जरूर देखेंगे। in our Evershan church, Evershan, when we were running the service, और एक दिन जब एवरशाइन में हमारा सभा होती थी, ईस्ट there was a में, lady came, एक औरत आई थी and the Holy Spirit tells me, buy the ration for her. और पवित्र आत्मा मुझसे कहता उसके लिए राशन And you खरीदे, know, there was no food in their house. और उनके घर में खाना नहीं And I था। said, who are you? हमने उससे पूछा आप कौन हैं? And she said, my husband is a pastor. वो कहने लगी मेरा पति एक पास्टर I है। was shocked, and the Holy Spirit shows me in their house there was no ration. और पवित्र आत्मा No मुझे- food. मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। पवित्र आत्मा मुझे दिखाते उनके घर में बिल्कुल खाना राशन I नहीं है। said, buy the ration. फिर हमने उनके लिए राशन खरीदा And you know, everybody supported to buy the ration और full. कलीसिया के सब लोगों ने सपोर्ट किया उसके लिए Kindness, राशन sir. खरीदने We के लिए। need to be tuned to the Holy Spirit to show kindness. हमें पवित्र आत्मा के प्रति जो है संवेदनशील होना है, दूसरों को भलाई And I'm दिखाने के telling you, in the लिए। due season, God will never allow you to for you to have lack in your life. और जो सही समय Come पे on, somebody. प्रभु आपके जीवन में कभी घटी रखने नहीं देंगे। Lastly, last one is the best one. Huh? Very good. Last one is the perfect one. Love. Say with me, love. Matthew 23:37 to 40. Jesus said to him, your phone is running. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your mind. This is the first and the great
फिनिश, डन. यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 22:27 में, हाँ, 37 में, ओके, पढ़िए ना. यीशु ने उत्तर दिया, तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण तथा अपनी सारी समझ से प्रेम करो, यही प्रमुख तथा सबसे बड़ी आज्ञा है. Hallelujah. Now the Bible says you shall love the Lord your God with all your. तू अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय से कल कौन बोला प्रेम करो. तुमको है ना हृदय ही नहीं है. कौन बोला वो? कल ही बोला. Who said this to whom? You don't have the heart only. तुम्हारे अंदर हृदय ही नहीं है. कल ही किसी ने बोला. किसने Amen. बोला? In your house, not in my house. आपके घर में आपने बोला है. Okay. किसी को. So you shall love the Lord with all your heart. तू अपने परमेश्वर से पूरे संपूर्ण हृदय से प्रेम करो. With all your soul, will, mind, emotions. अपने सारे प्राण से प्रेम करो. प्राण, आत्मा, Will, mind, emotions. मन, आत्मा और भावनाओं से. Hallelujah. With all your mind. अपने सारे समझ से भी प्रेम करो. Church, if you have this kind of love, अगर आपके अंदर ऐसा प्रेम होता है, you are carrying the first commandment of God. आप प्रभु की पहले आज्ञा को लेकर चलने वाले In व्यक्ति हो. 39:40 the Bible says, 29 और 40 वचन and में the ऐसा कहता है, second is like it, you shall love your neighbor as you love yourself. Oh, if you love God, you will love your neighbor. If you don't love God, you cannot love your neighbor. ऐसे ही दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है, अपने पड़ोसी से भी वैसा ही प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से प्रेम करते हो. यानी अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो अपने पड़ोसी से भी प्रेम करोगे. अगर अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो तो परमेश्वर से प्रेम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो तुम, अगर- तुम्हारा पड़ोसी के भी प्रेम नहीं करोगे. आजकल उल्टा है. पहला पड़ोसी को भगा के देते, बाद में प्रभु से पास आता है. प्रभु You shall love your neighbors as you love yourself. That doesn't mean that you go and sleep on their bed. Hello. अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से प्रेम करते हो. उसका मतलब ये नहीं आपके पड़ोसी के घर में जाके उनके खट्टे पे जाके सो जाओ. अरे आई लव यू प्लीज जाके मैं, आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करती हूँ. वो तो यूपी में चलता, इधर नहीं चलेगा. कोई तो हालेलुया बोलो. I cancel it in Jesus' name. Okay. What I'm saying is, this is the truth. ये सत्य है. If I love God, I love my neighbor. अगर मैं प्रभु से प्रेम करता तो मेरे पड़ोसी से भी If I प्रेम don't love God, I will not love my neighbor. करूं. अगर प्रभु से मैं प्रेम नहीं करता It तो is मेरे easy to पड़ोसी से भी. follow the first commandment. पहला कमांडमेंट का पहली आज्ञा को के अनुसार चलना आसान है. You know, Pastor, वासवान आप I जानते हो, love God with all my heart, with all my soul, with all my mind, but I hate my neighbor. जानते हो मैं मेरे प्रभु से मेरे पूरे हृदय से, मेरे पूरे प्राण से, मेरे पूरे आत्मा से मैं प्रेम, लेकिन मेरे पड़ोसी से मैं नफरत करता हूँ. हाँ? New sound. That is a spirit. New sound. That is their spirit come in me. Okay. And the Bible says these two commandments hang all the law and the prophets. और बाइबल कहता है ये दोनों आदेशों पर सारी तकड़ी. व्यवस्था और भविष्यवाणी आधारित है. Weighing scale, right? Huh? तराजू. ये नहीं बोलो I love God. I live for Jesus day after day. I love for Jesus every day. But I hate my neighbor every breath of my life. I live for Jesus day after day. ऐसे गाते भी हो कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम, हर दिन मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु से प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं मेरे पड़ोसी से नफरत करता हूँ. देखो, इवन यीशु के लिए तुम मार खाएगा ना, स्वर्ग में नहीं जाएगा, दूसरा कमांडमेंट छोड़ देगा तो. इंग्लिश में बोलो. You said in Hindi. That's what I told you to tell you. So
Even if you get beaten for Jesus, अगर यीशु के लिए तुम मार भी if you खाओगे, don't love your neighbor, अगर अपने पड़ोसी से वो प्रेम नहीं नेबर करते हो, तेरा इन-लॉ, मदर इन-लॉ, ब्रदर इन-लॉ, सिस्टर इन-लॉ और सन इन-लॉ और क्या बोलते हैं, कैट इन-लॉ, लायन इन-लॉ, लायनेस लॉ, एवरीथिंग, वो Okay. आपका पड़ोसी शायद आपका कोई भी सास ससुर ये हाँ। इन लॉ कोई भी इन लॉ हो, आजू बाजू ऊपर नीचे सबको प्यार करो. आजू Then बाजू you में love सब। God from your heart, your mind, will and emotions. तभी आप प्रभु को अपने पूरे मन से तन से प्यार करते You know हो. what do you mean by loving God, sir? जानते हो प्रभु It's को not easy. संपूर्ण हृदय से बोलना प्रेम है। करने का मतलब क्या गाना इतना गा- आसान नहीं है. गाना प्यार है क्या अच्छी प्यार है. ऐसा गाते हैं सब लोग प्यार है करके. इतना आसान नहीं है प्यार करना प्रभु और से. बाजू में उसको अच्छी प्यार है. बाजू में उसको देखे नहीं नहीं इधर से प्यार है. और कई ग्रुप को मैंने देखा है उधर ही जाता है जो इनको पसंद नहीं होता है. तो कौन सा प्यार है? इंस्टेड ऑफ प्यार है नफरत है. ऐसा कहो ना, प्यार तो पैदा हो जाएगा एटलीस्ट. और देवित में एवरी डे यू टू नफरत है. वो लोग बोले प्यार है नफरत है प्यार है. वन डे दिल से लेट्स लीव दिस, वी लव यू ईच अदर बाय द लव ऑफ गॉड. और एक दिन कहेंगे ये सब छोड़ेंगे, चलो हम एक दूसरे से प्रभु के प्रेम से John प्रेम 14:15 करेंगे. says, यूहन्ना का 14-15 कहता है loving God means प्रभु से प्रेम करने का मतलब if है you love me, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो you keep my commandments. मेरे आदेशों का पालन करोगे. नहीं तो तुम डोंगी बिलीवर है. अदरवाइज Just you are an Dongi information collector for no use. केवल आप जानकारी को कलेक्ट करते हो, किसी काम का नहीं. Loving God is very important. प्रभु से प्रेम करना बहुत Say with me, जरूरी है. I love you, Lord, कहो मैं प्रभु तुझसे प्रेम करता हूँ and I keep your और commandments. तेरे आदेशों का पालन करूंगा. 1 John 5:3 says, for this is the love of God. What is the love of God? If you keep me, keep my commandments. पहला योना का 5:3 ऐसा कहता है कि परमेश्वर के आदेशों का पालन करना ही परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम Say का with me. प्रमाण है. For this is the love of God that we keep His commandments. So, if you have the love in your heart, और that अगर means you आप have the commandments of God. अगर Otherwise, आपके अंदर तुम प्रभु के लिए- praise the Lord भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, सीधा निकल जाएगा. That's not the way आप- what Jesus is teaching. आप परमेश्वर से प्रेम करते हो ना, उसके जो आज्ञा है उसके आपके हृदय में है. Sir, His commandments are not burdensome. प्रभु की जो आज्ञाएं हैं वो बोझ नहीं है. Say with me. बोझ नहीं है. प्यार करना, प्रभु में प्यार करना, प्रभु के लिए प्यार करना, प्रभु के लिए दूसरे को प्यार करना बोझ नहीं है, आसान है. Amen. First is you need to love God and love others. Next one. 1 John 4:11. Write down. This is from the Passion Translation taken. Delightfully loved ones. If we loved us with such tremendous love, then loving one another should be our way of. प्रिय भाई बहनों, तुम परमेश्वर के हो, तुमने झूठे. बोलते रहो तुम. मैं पैशन ट्रांसलेशन में लिया. अच्छा, प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम इतना अधिक है तो सही है कि हमें भी हाँ. आपस में प्रेम हो. हमें भी आपस में प्रेम हो. should be our way of life. Loving others should be our way of life. दूसरों से प्रेम करना, आपस में प्रेम करना, वो हमारा जीवन का एक भाग होना है. Lastly, 1 Corinthians 13:4-7. पहला कुरिन्थियों का 13:4-7. Again, taken from the Passion Translation. Say with me, love is small. हाँ? इतना ही है? प्रेम छोटा है. लव इतना ही है. लव इतना ही है. इतना ही दिखता है लव. लव इज लार्ज. प्रेम बहुत ही बड़ा लव इज है. लार्ज. प्रेम बहुत बड़ा है Incredibly patient. और ये बहुत अद्भुत और धीरजवंत है. Love is gentle. प्रेम कृपालु है. Consistently kind of to all. और वो हमेशा निरंतर सबके साथ भलाई करते रहता है. Love refuses jealous.
प्रेम कभी भी किसी के ऊपर जलन नहीं When करता blessing है। comes to someone else, it refuses jealousy. अगर किसी और को किसी चीज की आशीष मिली है तो वो जलन करने से अपने आप को मना करता है। मैं बोलता हूं, जलन करने से शरीर में तकलीफ होता है, एसिडिटी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है। जलन करने से ऑर्थराइटिस बढ़ता है। जलन करने से तुम्हारा बॉडी में हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। उसके लिए गैरेज ही नहीं है रिपेयर करने के लिए। कौन सा भी टैबलेट लो वो रिएक्शन होता है, क्योंकि जेलस पावरफुल देन एनी मेडिसिन इन द वर्ल्ड। जलन की आत्मा इतनी पावरफुल है, हाँ। कोई भी दवाई से उल्टा, इफ एनीबॉडी बॉट समथिंग, अरे बाबू लड्डू किधर है मेरा? अगर किसी ने कुछ लाया है, खरीदा है, तो आप हाथ मिला के खुशी से बोला, अरे मेरा लड्डू किधर है, मेरा कबाब किधर है? कबाब किधर है। I'm happy that you bought the house. I'm happy that you bought the car. I'm happy that you have a new clothes. I'm happy that you're progressing. I'm happy that you're blessed. I'm happy that you're laughing. Hallelujah. Praise the Lord. Let's go and cheer and make party. मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हें नया घर मिल गया है, मुझे खुशी है तुम्हें नया गाड़ी मिल गया है, मुझे खुशी है कि तुम्हें जो है नया घर खरीद लिया है। चलो आओ पार्टी मनाते हैं। घर खरीदा? कितने में खरीदा? क्या रेट है? किधर खरीदा? कितने में मिला? जेलसी उधर ही दिखता है। अरे तुमको क्या लेना देना यार, वो कितने में खरीदने दो या कितने में व्हाई यू वांट ऑल दोस थिंग्स। आपको क्या करना है? उसने कितने में खरीदा है, उसका पैसा है, कहाँ से आया, क्या करना है आपको? जेलसी दिखते उसमें, इंक्विजिटिव। आपका जलन उसमें दिख रहा है, आप दूसरों की चीज में नाक डाल रहे हो। वी नीड कैरेक्टर। आपके अंदर चरित्र होना है। वो गोल्डन प्लेट में खाने दो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? सोने के थाली में उनको खाने दो, आपका क्या जा रहा है उससे? सिल्वर पूल में वो दूध पीने दो, अपने को क्या करने का? वो दूध चांदी के चम्मच से पी रहा है, तो I am तुम्हारा क्या? happy that today you are eating the golden plate, but one day I will walk in the golden street. और आपको कहना है कि मैं खुश हूँ कि आप सोने के चांदी के थाली में खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन एक दिन मैं तो सोने के सड़कों पे चलूंगा। Hey, I'll tell you, if you don't have the house, don't worry. John 14:1 says, Jesus said, I am going from here. I am preparing a mansions for you. I am coming. That means each one of you have a mansions in heaven. अगर आपको अपना खुद का घर नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यूहन्ना का 14:1 में यीशु मसीह कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ वहां पे तुम्हारे लिए महल तैयार करने के लिए। तो आपके लिए वहां पे महल तैयार है। No believer in Christ is homeless. यीशु मसीह का कोई भी विश्वासी बेघर नहीं होगा। Everybody has palace. सबके लिए महल है। Hallelujah. But इधर तुमको क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है? That गैस ज्यादा बर्न हो रहा है इधर। Hallelujah. ज्यादा गैस। Jealous. जलन। What do you want? क्यों चाहिए आपको? You got the house. हाँ, You तुम्हें got the car. I praise the Lord. अच्छा तुम्हें घर मिला, कार मिला, मुझे खुशी पार्टी हो कभी गई। दे रहे वो बता बस। कब? अपन को पार्टी चाहिए बस। अपन को तू ब्लेस्ड है ना, अपन को पार्टी मिला बस हो गया। हालेलुया। कितने में लिया उसको भी गूगल ला के कितने में मिला। आई एम ए प्रॉफिट, आई एम टेलिंग यू। उसको भी वो लोग गूगल करके देखते कि कितने में लिया होगा, कितने में ये कॉस्ट मिला रहेगा। हाँ, उसको कितना पैसे लगे, इतना पैसा। वो आता किधर से? हाँ कोई तो बताओ, आता किधर से? बोलना मेरा अंदर से आता है, शैतान से किधर आता है? You understand? Don't be. I'm teaching you something very, very important. देखो दूसरों के प्रति जो है जिज्ञासा मत Never. रखे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें If सिखा रहे my हैं। brother or sister is enjoying, let them enjoy. अगर मेरा भाई कुछ आनंद उठा रहे कुछ चीजों का, उन्हें आनंद मैं उठाने बोलता दो। हूँ, today if you have something, I said, wow, praise God. अगर- उनका मेहनत का फल मिल गया बोलता हूँ। अगर मेरे तरफ से अगर मैं देखता हूँ किसी को कुछ भी आशीष मिली है तो हम बहुत खुश हो हम जाते हैं। लोग हम भी बोलते बैठ हैं, गए। हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि अननिया सफरिया उन्होंने बैठ के मेहनत बात किया और उनको करते हैं। प्रतिफल मिल गया, ऐसा हम कहते अननिया हैं। सफरिया बैठ के बात करते हैं, कितने में लिया रहेगा ये लोग, पैसा नहीं तो इसके पास पैसा कैसा हो गया। हाँ और अनानिया सफीरा साथ में बैठकर बात करेंगे, उतना पैसा उनके पास कहाँ से, कितने में लिया रहेगा वो लोग ने।
क्या क्या करता रहेगा, क्या क्या किया रहेगा उन्होंने। छुपा रुस्तम है ये लोग, ये लोग बहुत छुपा रुस्तम लोग हैं। किधर तो झोल मार, इधर तो झोल मारा रहेगा। बॉस, let me tell you, if you have those kind of spirit, jealous, अगर the आप love of God is not in you. अगर आपके अंदर ऐसी आत्मा है और अब दूसरों की वस्तुओं का जलन रखते तो That's what- आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। Love does not brag about one's achievements nor inflate its own importance. See this, very important. प्रेम जो है अपनी उन्नति के बारे में अपनी जो है बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं है वो, Therefore, या वो जलन नहीं रखता, वो अपनी बड़ाई नहीं करता है, अपनी बड़ाई नहीं करता है, correct? खुद की बड़ाई नहीं करता है। But in passion is very good. Love does not brag about one's achievements. Never brag about somebody's achievements. अपने खुद के No. प्रेम जो है अपनी ही बड़ाई, हाँ. अपनी चीजों की बड़ाई नहीं करता है, Okay, nor inflate its own importance. अगर दूसरों का महत्व जो है को बढ़ाता नहीं Now, है। love does not traffic in shame and disrespect, not selflessly seek its own honor. Love is not easily irritated. I'm irritated. Pastor, jaldi kadam karo, I'm irritated. घमंड That bonda is प्रेम जो becoming है अशोभनीय नहीं है, ठंडा। स्वार्थी नहीं है, झुंझलाता भी नहीं है और क्रोधी भी नहीं है। That vada pav is becoming tanda. Stop it, please. पासवान, वो वड़ा पाव मेरा ठंडा हो रहा है, जल्दी से बंद करो। Love is not easily irritated. प्रेम इतने जल्दी से झुंझलाता नहीं Very है। important. It will not quick to take offense. Very important. Communion urge. प्रेम इतना जल्दी जो है गुस्सा नहीं Cannot होता है। have offense when you have love of God. सॉरी, प्रेम जल्दी बुरा नहीं मानता है। Amen. जल्दी मैं किसी को बुरा लग गया किसी क्या? बात का बुरा नहीं मानता है। बुरा करना एक चीज है, बाद में बुरा लग गया क्या? आप दूसरों को बुरा करते हो, फिर पूछे कि बुरा लगा क्या आपको? लगा दिया दिल में और बोलते बुरा लगा क्या? किसी के दिल को बुरा लगाते हो, करते हो और फिर बोलते हो आपको दिल में बुरा लग गया क्या? How you will face God? आप प्रभु को कैसे सामना करोगे? Will you think you will be raptured? इतना बुरा करके? क्या आपको लगता है कि Clean your life. आप बादल में उठाए जाओगे? अपने जीवन को साफ रखें, Change your face expressions. आपके चेहरे को बदल दे, आपके एक्सप्रेशंस को Your बदल दे। heart as an expression. आपके मन के अंदर एक एक्सप्रेशन है, And that we can see on your face. वो आपके चेहरे पे दिखाई देता है। Hallelujah. अभी हार्ट के अंदर नींद आ रहा है ना, आंख में आता नहीं। अंदर से नींद आती तो आंखों के द्वारा दिखाई दे रहा है, मन के अंदर। It's on the face. मन के अंदर जो हो रहा है वो चेहरे पे दिखाई देता है। 2 seconds से बोल रहा है टीवी। Okay, last slide. Okay. Now 6 and 7. Love joyfully celebrates honestly and finds no delight in what is wrong. Wow. प्रेम एक ऐसा चीज है जो आनंदित होता है, ईमानदारी पर आनंद करता है और गलत चीजों पर आनंद नहीं मनाता। Say with me, love joyfully celebrates. Oh, hallelujah. प्रेम बहुत उत्सव मनाता है, खुशी से उत्सव It मनाता है, celebrates on honesty. किसी की ईमानदारी पर खुशी से उत्सव मनाता है। Finds no delight in what is wrong. गलत कामों पर आनंद नहीं मनाता है। नहीं मनाता है। हालेलुया। गलत हो गया ना इसका? हाँ, बोला था मैं होएगा। हाँ, मेरे से पंगा लिया था ना, हो गया था। अच्छा हो गया। See, that is the way the heart talks. मन ऐसे बोलता है। Lastly, love is a safe place of shelter, for it never stops believing the best for others. Woo! This is powerful. प्रेम हमेशा सुरक्षा प्रदान करने की एक जगह है। Read, full read. प्रेम हमेशा सुरक्षा प्रदान करने की जगह है, संदेह नहीं करता, हमेशा आश्वासन आशावान और हमेशा धीरज बनाए रहता है। Love never takes failure as defeat, for it never gives up. Hallelujah. हार को कभी भी वो अपने आप को, फेलियर को, असफलता को कभी हार के रूप में प्रेम नहीं लेता है और प्रेम कभी भी हार नहीं मानता अभी है। प्रेमी को देखा है ना आप लोग,
कोई देखा है प्रेमी को? नहीं देखा है तो मैं ऐसे दिखाता हूं. हाँ, देखा है ना? प्रेमी कभी हार नहीं मानता है. प्रेमी कभी हार नहीं मानता एक है। दूजे के लिए हम लोग डूब के मरेगा, लेकिन एक दूजे के लिए. एक दूजे के लिए हालेलुया. इट नेवर गिव्स अप. वो कभी हार नहीं मानता Think है. about when the love of God is in you, you never give up on the coming of the Lord, even देखो- it is delayed. देखो, अगर प्रभु का प्रेम आपके अंदर है, आप कभी भी हार नहीं मानोगे, भले वो आने में देरी कर रहा है, फिर भी आप धीरजवंत रहोगे. And love believes for the best things, not for the least things. और प्रेम हमेशा उत्तम चीजों की आशा रखता है. Amen. Are you there? Where we started, where we are ending. कहाँ से शुरू किया था, कहाँ हमारा अंत हो रहा पीटर है. भाई तू तो मर रहा है, लेकिन इतना सारा घुसाट के चला गया. Amen. That is what the Bible says. वही तो बाइबल कहता I am है. deceased, I am dying, but these things. मैं तो अभी मरने वाला हूँ, लेकिन इन चीजों को तू रख. Hallelujah. These things, character. You need चरित्र. वो कैसा बोलता रहेगा पीटर? पहले ही वो ये था, फिशरमैन था. पहले से वो मछुआरा था. नेट डाल डाल के सबको खींच के बोलता था, यू नीड टू हैव कैरेक्टर. तुम्हारे अंदर जो जाल फेंक फेंक के तुम्हारे अंदर चरित्र होना है. पहला नेट फेंकता था ना, पकड़ के बोला, यू नीड टू हैव कैरेक्टर. अरे पहला जाल फेंकता और कहता कि तेरे अंदर चरित्र होना यू नीड टू है, हैव नॉलेज. ज्ञान होना है, यू नीड टू हैव डिसिप्लिन. शासन, यू अनुशासन, नीड टू हैव एंड्योरेंस. धीरजवंत होना है, यू नीड टू हैव गॉडलीनेस. भक्तिपन यू होना नीड टू है, हैव काइंडनेस. भलाई होना यू है, नीड टू लव. और प्रेम रखना है. Before he died, मरने से he told the पहले church, all these things is a virtue to your faith. You need to add to your faith. उसने कलीसिया से कहा, ये सारे चीजें तुम्हारे विश्वास के साथ जुड़े हुए रहना जरूरी है. Amen. Virtue should be added to your faith. तुम्हारे विश्वास में जो है सद्गुण होना जरूरी है. ये सब सद्गुण आपको मैंने आज दिया है. अगला हफ्ता में एग्जामिनेशन लेगा. ये सद्गुण दिया है आज पास्टर ने. अगले हफ्ता आपको जो है We'll see your एग्जाम ले character. लेंगे. We'll see your knowledge. We'll see your discipline. We'll see your endurance, godliness, kindness, love. We will see it. तो देखेंगे आपके अंदर आपका चरित्र, आपका Enjoy. ज्ञान, आपका अनुशासन कितना है, आपके Enjoy. अंदर धीरज कितना है, पवित्रता कितनी है, भलाई कितना है, प्रेम है. I think you like this kind of teachings, right? लगता है आप लोगों को ऐसे टीचिंग्स पसंद है. So you bring your food also. तो अगली बार खाना भी लेकर आए घर से. अगली बार And we'll have 2 sessions. तो हम 2 सेशन रखेंगे. Okay, are you blessed? Did you learn something? Okay, every valuable lessons before the coming of the Lord, what I'm giving, you treasure it, you will have a blessings in your life. तो जो भी तो आपको मैं सिखा रहा हूँ प्रभु के आगमन से पहले, आप उसे मूल्यवान समझकर, आप उसके संभाल कर रखे, आपको सब वो धन के रूप में बाहर आएंगे.